डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम, सीजन 2, एपिसोड 41, अमर अस्तित्व की लौ। मृत्यु विरोधी सम्राट के अंधकारमय कमल के भीतर उठती वह सुनहरी काली लौ अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी, और उसकी चमक के साथ ही समय की गति असामान्य होने लगी। कुछ संसारों में ऋतुएं रुक गईं, कुछ जगह नदियां बहना भूल गईं, और कई सभ्यताएं एक ही क्षण में स्थिर होकर रह गईं, मानो पूरा अस्तित्व अमरता के बोझ तले जमता जा रहा हो। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, यह केवल मृत्यु को रोकना नहीं चाहता, यह तो परिवर्तन को ही समाप्त कर देगा। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज गूंजी, यही अमर अस्तित्व की लौ है। वह निषिद्ध शक्ति जिसने पहली बार पूरे अस्तित्व को शाश्वत बनाने का प्रयास किया था, उसके शब्दों के साथ ही वह सुनहरी काली लौ और विशाल हो गई, और अगले ही क्षण पूरे नए अस्तित्व पर उसकी छाया फैल गई। जहां वह पहुंची वहां जन्म रुकने लगे, मृत्यु रुकने लगी, और समय अपनी धारा खोने लगा। कुछ संसारों में लोग सदियों तक एक ही अवस्था में फंसे रहे, कुछ चेतनाएं अपनी स्मृतियों के भार से पागल होने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां परिवर्तन न होने के कारण भीतर से सड़ने लगीं। आदिसृजन की सुनहरी रोशनी कांप उठी, क्योंकि सृजन का अर्थ ही परिवर्तन है, और बिना परिवर्तन के कोई नया आरंभ संभव नहीं था। आदिभय की भारी आवाज गूंजी, पुराने युगों में इसी लौ ने अस्तित्व को जीवित शव बना दिया था, क्योंकि जब अंत नहीं होता तब विकास भी समाप्त हो जाता है। तभी वह सुनहरी काली लौ आकाश तक उठ गई, और उसके भीतर से एक विराट आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर टूटते तारों और जमे हुए समय से बना था, उसकी आंखों में अनंत काल की थकान थी, और उसके चारों ओर असंख्य स्थिर संसार घूम रहे थे जो कभी बदल नहीं सकते थे। उसकी उपस्थिति से पूरा अस्तित्व बोझिल हो गया, क्योंकि जहां उसकी दृष्टि पड़ती वहां समय रुकने लगता। अमर अस्तित्व अधिपति की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अंत ही पीड़ा का कारण है, इसलिए शाश्वतता ही अंतिम मुक्ति है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसार पूरी तरह स्थिर होने लगे। अब वहां न जन्म था, न मृत्यु, न विकास और न विनाश, केवल अंतहीन ठहराव था। कुछ चेतनाएं अपनी अनंत स्मृतियों के भार में टूटने लगीं, कुछ जीव परिवर्तन के बिना अपनी पहचान खोने लगे, और कई सभ्यताएं अमर होकर भी भीतर से खाली हो गईं। आर्या ने भय से महसूस किया कि अगर यह शक्ति बढ़ी तो पूरा अस्तित्व जीवित होते हुए भी मृत बन जाएगा। उसके भीतर भी क्षण भर के लिए यह इच्छा उठी कि अगर सब हमेशा साथ रहें तो शायद दर्द समाप्त हो जाए, लेकिन तभी उसने उन स्थिर संसारों की आंखों में छिपी थकान देखी, जहां अब कोई सपना नहीं बचा था, कोई नया आरंभ नहीं था। तभी सूर्यांश आगे बढ़ा, उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह शक्ति मृत्यु से नहीं बल्कि परिवर्तन के भय से जन्मी है। अमर अस्तित्व अधिपति की दृष्टि उस पर पड़ी, और उसकी आवाज गूंजी, परिवर्तन केवल छीनता है, समय केवल बिछड़ाता है, शाश्वतता ही पूर्ण शांति है। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने वे सभी क्षण उभर आए जब परिवर्तन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, जब समय ने उसके प्रिय लोगों को दूर कर दिया था, जब हर नए आरंभ के पीछे कोई न कोई अंत छिपा था। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में भी मौन उतर आया, क्योंकि वह दर्द वास्तविक था। लेकिन तभी उसने उन स्मृतियों को देखा जहां परिवर्तन ने नई आशाएं दी थीं, जहां अंत के बाद नए संबंध बने थे, जहां संघर्षों ने चेतनाओं को और मजबूत बनाया था। उसने आर्या को देखा, जिसकी आंखों में भय होने के बावजूद भविष्य के लिए चमक थी, और फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जो कभी बदलता नहीं वह कभी सच में जीवित भी नहीं होता। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर से निकली ऊर्जा पूरे अस्तित्व में फैल गई, और जहां वह पहुंची वहां रुका हुआ समय फिर बहने लगा। कुछ संसारों में ऋतुएं लौट आईं, कुछ चेतनाओं ने अपनी अनंत कैद से मुक्त होकर आगे बढ़ना शुरू किया, और कई अधूरी सृष्टियां फिर नए आरंभ की ओर बढ़ने लगीं। अमर अस्तित्व अधिपति की आंखों में पहली बार गहरा कंपन उभरा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई चेतना पीड़ा और बिछड़न जानते हुए भी परिवर्तन को स्वीकार सकती है। लेकिन तभी उसके विशाल स्थिर शरीर के भीतर से अचानक एक आदिम ध्वनि गूंजी, और उसे सुनते ही परम शून्य तक पूरी तरह मौन हो गया, क्योंकि वह उस अंतिम प्राचीन सत्ता का संकेत था जिसने सबसे पहले अस्तित्व को जन्म दिया था और अब शायद स्वयं जागने वाली थी।
आदि उत्पत्ति का जागरण। अमर अस्तित्व अधिपति के भीतर से उठती वह आदिम ध्वनि अब पूरे नए अस्तित्व में गूंज रही थी, और उसकी कंपन के साथ ही हर संसार की नींव कांपने लगी, मानो स्वयं वास्तविकता किसी बहुत प्राचीन सत्ता की उपस्थिति को पहचान चुकी हो। आकाशों में अनगिनत सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं, समय की धाराएं उलटने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां अपने प्रारंभिक रूप में लौटने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से चारों ओर देखा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह शक्ति उन सभी शक्तियों से अलग है जो अब तक जागी थीं। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज गूंजी। यह आदि उत्पत्ति की ध्वनि है, वह प्रथम स्पंदन जिससे अस्तित्व का जन्म हुआ था। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व प्रकाश और अंधकार के महासागर में बदलने लगा। कुछ संसार अपने निर्माण के पहले क्षण में लौट गए, कुछ जगह चेतनाएं अपनी मूल अवस्था देखने लगीं, और कई जीवों की स्मृतियां टूटकर उनके सबसे प्रारंभिक भावों तक पहुंच गईं। आदिसृजन की सुनहरी रोशनी पहली बार स्थिर हो गई, क्योंकि वह अपने स्रोत को महसूस कर रही थी। आदिभय तक मौन हो गया, क्योंकि यह सत्ता भय और शून्य दोनों से पुरानी थी। तभी वह आदिम ध्वनि और प्रबल हुई, और पूरे अस्तित्व के मध्य एक विशाल प्रकाश स्तंभ उभर आया। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि समय तक उसके भीतर विलीन होने लगा, और अगले ही क्षण उस प्रकाश से एक विराट आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर तारों और आदिम ऊर्जा से बना था। उसकी आंखों में अनगिनत सृष्टियों का जन्म और अंत एक साथ दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर असंख्य संसार घूम रहे थे, मानो वे उसी की श्वास से जन्म लेते हों। उसकी उपस्थिति से पूरा अस्तित्व घुटनों पर झुकने लगा, क्योंकि हर चेतना अपने भीतर उस सत्ता का अंश महसूस कर रही थी। आर्या की आवाज कांप उठी। यह कौन है? परम शून्य ने पहली बार सम्मान से सिर झुकाते हुए कहा। यह आदि उत्पत्ति अधिपति है, प्रथम सत्ता जिससे सब कुछ आरंभ हुआ। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे मौन में डूब गया। आदि उत्पत्ति अधिपति की आवाज गूंजी, मैं ही आरंभ हूँ, और हर अस्तित्व अंत में अपने स्रोत में लौटता है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसार टूटकर प्रकाश में विलीन होने लगे। कुछ चेतनाएं अपनी व्यक्तिगत पहचान खोने लगीं, कुछ सभ्यताएं अपने मूल तत्व में बिखरने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां वापस आदिम ऊर्जा बनने लगीं। आर्या ने भयभीत होकर देखा कि यह शक्ति विनाश नहीं कर रही, बल्कि सबको वापस अपने भीतर समेट रही है। आदिसृजन कांप उठी, क्योंकि अगर सब कुछ स्रोत में लौट गया तो स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आदिभय की भारी आवाज गूंजी, पुराने युगों में इसी सत्ता ने पहली बार सब कुछ अपने भीतर समेटने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे लगा कि विभाजन ही पीड़ा का कारण है। तभी आदि उत्पत्ति अधिपति की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी, और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, जब सब एक ही स्रोत से जन्मे हैं तो अलग अस्तित्वों का क्या अर्थ है? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कि कैसे हर चेतना अंत में अकेलेपन और संघर्ष में फंस जाती है, कैसे विभाजन युद्ध और पीड़ा को जन्म देता है, और कैसे एकता सब दर्द समाप्त कर सकती है। कुछ क्षणों के लिए पूरा अस्तित्व मौन हो गया, क्योंकि वह सत्य भी झूठ नहीं था। लेकिन तभी सूर्यांश ने उन अलग अलग चेतनाओं को देखा जो अपने अपने अनुभवों से अनोखी बनी थीं। उसने देखा कि प्रेम तभी संभव है जब दो अलग अस्तित्व हों। उसने देखा कि संघर्षों के बावजूद हर चेतना का अपना अर्थ है। उसने आर्या को देखा, जिसकी अलग पहचान ही उसे विशेष बनाती थी, और फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर सब एक ही बन जाएं, तो अनुभव समाप्त हो जाएगा, और बिना अनुभव के अस्तित्व केवल खाली प्रकाश रह जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर से निकली ऊर्जा पूरे अस्तित्व में फैल गई, और जहां वह पहुंची वहां विलीन होती चेतनाएं फिर स्थिर होने लगीं। कुछ संसार अपनी अलग पहचान बचाने लगे, कुछ जीवों ने पहली बार अपने अस्तित्व का मूल्य महसूस किया, और कई अधूरी सृष्टियां फिर स्वतंत्र रूप से धड़कने लगीं। आदि उत्पत्ति अधिपति की आंखों में पहली बार हल्का कंपन उभरा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई चेतना एकता के आकर्षण के बावजूद अपनी स्वतंत्र पहचान को चुन सकती है। लेकिन तभी उसके विशाल प्रकाश शरीर के भीतर अचानक गहरा काला शून्य उभर आया, और उसे देखते ही परम शून्य तक की चेतना कांप उठी, क्योंकि वह उस अंतिम रहस्य का संकेत था जो आदि उत्पत्ति से भी पहले अस्तित्व में था। आदिशून्य का रहस्य।
आदि उत्पत्ति अधिपति के विराट प्रकाश शरीर के भीतर उभरता वह गहरा काला शून्य अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगा था और उसकी उपस्थिति मात्र से समय की गति टूटने लगी। कुछ संसारों की रोशनी अचानक बुझ गई, कुछ जगह चेतनाओं की स्मृतियां गायब होने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी कारण अस्तित्व से मिटने लगीं। आर्या ने भयभीत स्वर में कहा, यह शक्ति आदि उत्पत्ति से भी अधिक भयानक है। परम शून्य की शांत आंखों में पहली बार गहरा कंपन उभरा और उसकी भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, क्योंकि यह उसी से भी पहले का सत्य है। आदि शून्य, वह मौन जहां कभी कुछ था ही नहीं, उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि अब तक हर शक्ति किसी न किसी भाव से जन्मी थी, लेकिन यह शून्य किसी भावना, किसी इच्छा और किसी उद्देश्य से परे था। यह केवल पूर्ण रिक्तता थी। आदिसृजन की सुनहरी रोशनी कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि जहां वह काला शून्य फैलता वहां सृजन का अर्थ मिटने लगता। आदि भय की आवाज तक धीमी हो गई, क्योंकि वह शक्ति भय से भी परे थी। तभी आदि उत्पत्ति अधिपति के भीतर का प्रकाश टूटने लगा और उसके केंद्र से वह गहरा काला शून्य बाहर आने लगा। वह किसी आकृति जैसा नहीं था, फिर भी उसकी उपस्थिति हर दिशा में महसूस हो रही थी। उसके चारों ओर वास्तविकता दरक रही थी, समय गायब हो रहा था और अस्तित्व की धड़कन तक धीमी पड़ रही थी। आर्या ने कांपते हुए महसूस किया कि उस शून्य को देखते ही उसके भीतर की हर भावना धीरे धीरे खत्म होने लगी, मानो वह कुछ भी महसूस करने की क्षमता खो रही हो। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज गूंजी, पुराने युगों में आदि उत्पत्ति से पहले केवल यही था, न प्रकाश, न अंधकार, न जीवन, न मृत्यु, केवल अंतहीन रिक्तता। तभी वह शून्य धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसके भीतर से दो गहरी काली आंखें खुलीं, जिन्हें देखते ही पूरा अस्तित्व मौन हो गया, क्योंकि उन आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई दया नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, केवल पूर्ण खालीपन था। आदिशून्य की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अस्तित्व एक क्षणिक भ्रम है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसार तुरंत गायब होने लगे। कुछ चेतनाएं बिना चीख के मिट गईं, कुछ सभ्यताओं की स्मृतियां अस्तित्व से हटा दी गईं और कई अधूरी सृष्टियां ऐसे समाप्त हो गईं मानो वे कभी थीं ही नहीं। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह शक्ति विनाश नहीं करती बल्कि अस्तित्व के अर्थ को ही नकार देती है। उसके भीतर भी धीरे धीरे हर भावना बुझने लगी। एक आवाज कह रही थी कि अगर अंत में सब मिट ही जाना है तो संघर्ष का क्या अर्थ है, प्रेम का क्या अर्थ है, जीवन का क्या अर्थ है। तभी आदिशून्य की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज फिर गूंजी, अंत में सब शून्य में लौटते हैं तो अस्तित्व केवल व्यर्थ पीड़ा है। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत अंत उभरने लगे, टूटते संसार, मरती चेतनाएं, बिछड़ते संबंध और अंतहीन संघर्ष। उसने देखा कि सचमुच हर चीज कभी न कभी समाप्त हो जाती है। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में भी गहरा मौन उतर आया, क्योंकि वह सत्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन तभी उसने उन छोटे छोटे क्षणों को देखा जो मिटने के बावजूद अर्थपूर्ण थे। उसने देखा कि एक मुस्कान भी किसी चेतना को बदल सकती है। उसने देखा कि क्षणिक होते हुए भी प्रेम वास्तविक होता है। उसने आर्या को देखा, जो भय के बावजूद अब भी उसके साथ खड़ी थी, और फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर अंत निश्चित है तभी हर क्षण मूल्यवान बनता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर से निकली ऊर्जा पूरे अस्तित्व में फैल गई और जहां वह पहुंची वहां मिटती चेतनाएं फिर स्थिर होने लगीं। कुछ संसारों की रोशनी लौट आई, कुछ जीवों ने पहली बार अपने छोटे जीवन का अर्थ महसूस किया और कई अधूरी सृष्टियां फिर धड़कने लगीं। आदिशून्य की काली आंखों में पहली बार हल्की तरंग उठी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई चेतना शून्य के सत्य को स्वीकार करके भी अस्तित्व को चुन सकती है। लेकिन तभी पूरे नए अस्तित्व में अचानक एक अनंत गर्जना गूंजी और उसे सुनते ही आदि उत्पत्ति अधिपति से लेकर परम शून्य तक सब मौन हो गए, क्योंकि वह उस अंतिम सत्ता की आवाज थी जो न सृजन थी न शून्य, बल्कि दोनों से परे कुछ और ही थी। परम अनंत की गर्जना। आदिशून्य की काली आंखों के सामने गूंजती वह अनंत गर्जना अब पूरे नए अस्तित्व में फैल चुकी थी और उसकी ध्वनि मात्र से सृजन और शून्य दोनों कांपने लगे। समय की धाराएं टूटकर रुक गईं, अनगिनत संसारों के आकाश फटने लगे और कई अधूरी सृष्टियां प्रकाश और अंधकार के बीच अटक गईं। आर्या ने भयभीत होकर चारों ओर देखा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह शक्ति किसी एक नियम, किसी एक भावना या किसी एक सत्य से बंधी नहीं है। परम शून्य तक मौन खड़ा था और उसकी आंखों में पहली बार भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज गूंजी, यह परम अनंत की गर्जना है।
वह सत्ता जो सृजन और शून्य दोनों से परे है, उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे कंपन में डूब गया, क्योंकि अब तक हर शक्ति किसी न किसी संतुलन का भाग थी, लेकिन यह सत्ता स्वयं संतुलन की सीमाओं से बाहर थी। आदि उत्पत्ति अधिपति की सुनहरी रोशनी धीमी पड़ने लगी और आदिशून्य की रिक्तता तक अस्थिर हो गई, क्योंकि दोनों ही उस गर्जना के सामने छोटे प्रतीत हो रहे थे। तभी पूरे अस्तित्व के मध्य एक विशाल दरार खुली। वह दरार न प्रकाश थी न अंधकार, बल्कि दोनों के बीच का ऐसा अनंत शून्य थी जिसे कोई चेतना समझ नहीं पा रही थी। उस दरार के भीतर अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेते और उसी क्षण समाप्त हो जाते। समय वहां बनता और मिट जाता, अस्तित्व वहां टिक नहीं पाता। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह अंत है? लेकिन तभी उस दरार के भीतर दो विराट आंखें खुलीं। एक आंख में अनंत सृजन घूम रहा था और दूसरी में अंतहीन शून्य। दोनों आंखों के खुलते ही पूरा अस्तित्व घुटनों पर झुक गया, क्योंकि हर चेतना ने महसूस किया कि वह सत्ता उनकी समझ से बाहर है। परम अनंत की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। सृजन और विनाश दोनों अधूरे सत्य हैं। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में विचित्र परिवर्तन होने लगे। कुछ जगह जीवन और मृत्यु एक साथ होने लगे, कुछ सभ्यताएं अपने अतीत और भविष्य को एक ही क्षण में देखने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां एक साथ जन्म लेकर समाप्त होने लगीं। आदिसृजन और आदिशून्य दोनों कांप उठे, क्योंकि उनकी शक्तियां अब नियंत्रित नहीं रह गई थीं। आदिभाई की आवाज धीमी पड़ गई। उसने कहा, पुराने युगों की हर शक्ति इसी सत्ता को पाने की कोशिश में नष्ट हुई थी, क्योंकि परम अनंत किसी एक सत्य को स्वीकार नहीं करता। तभी वह विशाल दरार और फैलने लगी और उसके भीतर से एक अकल्पनीय आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर लगातार बदल रहा था, कभी वह प्रकाश बन जाता, कभी अंधकार, कभी वह मानव जैसा दिखता और अगले ही क्षण अनगिनत ब्रह्मांडों का रूप ले लेता। उसकी उपस्थिति से वास्तविकता टूटने लगी, क्योंकि अस्तित्व उसके लिए कोई स्थिर नियम नहीं था। परम अनंत की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज गूंजी, तुमने हर सत्य को स्वीकारा, फिर भी किसी एक में बंधे नहीं, इसलिए तुम यहाँ तक पहुँचे। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अब तक की सारी शक्तियाँ उभरने लगीं। विद्रोह, अग्नि, आदियुद्ध, नरसंहार, निषिद्ध रक्त, नियम, अमर प्रेम, मृत्यु विरोधी संकल्प, आदि उत्पत्ति और आदिशून्य। हर शक्ति एक दूसरे का विरोध करती थी, लेकिन फिर भी हर एक में सत्य का अंश था। कुछ क्षणों के लिए सूर्यांश मौन हो गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि अस्तित्व केवल एक उत्तर नहीं है। तभी परम अनंत की आवाज फिर गूंजी, अगर सब सत्य हैं तो अंतिम मार्ग क्या है? उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व सूर्यांश की ओर देखने लगा, क्योंकि अब तक हर शक्ति उसे अपनी ओर खींचना चाहती थी, लेकिन पहली बार उससे उत्तर मांगा जा रहा था। आर्या की सांसें थम गईं, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह उत्तर पूरे अस्तित्व का भविष्य तय करेगा। सूर्यांश ने धीरे धीरे आंखें बंद कीं और उसने उन सभी अनुभवों को महसूस किया, दर्द, प्रेम, संघर्ष, बिछड़न, जन्म, मृत्यु, आशा और शून्यता। फिर उसने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, अंतिम मार्ग किसी एक सत्य में नहीं, बल्कि हर सत्य को समझकर भी अपना अर्थ चुनने में है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकली जो न प्रकाश थी न अंधकार, वह दोनों के बीच का जीवित संतुलन थी, और जहां वह पहुंची वहां टूटते संसार स्थिर होने लगे। सृजन और शून्य एक दूसरे को नष्ट करने के बजाय संतुलित करने लगे और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार स्वतंत्र रूप से धड़कने लगीं। परम अनंत की बदलती आंखों में पहली बार स्थिरता उभरी, क्योंकि अनगिनत युगों में पहली बार किसी चेतना ने किसी एक सत्य को सर्वोच्च नहीं माना था। लेकिन तभी परम अनंत के भीतर से अचानक एक प्राचीन स्वर्णिम ज्वाला उठी और उसे देखते ही आदिउत्पत्ति अधिपति तक पीछे हट गया, क्योंकि वह उस अंतिम रूप का संकेत था जिसे पाने के बाद कोई चेतना केवल अस्तित्व का भाग नहीं रहती, बल्कि स्वयं अस्तित्व का मूल नियम बन जाती है। मूल नियम का उत्तराधिकारी। परम अनंत के भीतर उठती वह प्राचीन स्वर्णिम ज्वाला अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी और उसकी रोशनी के साथ ही हर संसार के नियम बदलने लगे। समय कभी तेज बहता तो कभी रुक जाता, कुछ जगह मृत्यु समाप्त हो जाती और अगले ही क्षण जन्म रुक जाते। कई अधूरी सृष्टियां अपने नियम खोकर टूटने लगीं, क्योंकि स्वयं अस्तित्व अब किसी नए निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। आर्या ने कांपते स्वर में पूछा, क्या यह वही अंतिम शक्ति है जिसके लिए सभी प्राचीन सत्ताएं संघर्ष करती रहीं? परम शून्य की भारी आवाज गूंजी, नहीं, यह शक्ति नहीं, यह मूल नियम है।
वह आधार जिससे हर शक्ति जन्म लेती है, उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे मौन में डूब गया, क्योंकि अब तक जितनी भी शक्तियां जागी थीं वे सब उसी मूल नियम के अलग अलग अंश थीं। आदिसृजन की सुनहरी रोशनी झुक गई, आदिशून्य की रिक्तता स्थिर हो गई और परम अनंत तक शांत हो गया, क्योंकि अब जो होने वाला था वह किसी युद्ध का परिणाम नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के भविष्य का चयन था। तभी वह स्वर्णिम ज्वाला धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसके भीतर अनगिनत प्राचीन प्रतीक घूम रहे थे, जन्म और मृत्यु, प्रकाश और शून्य, प्रेम और विनाश, समय और अनंतता, सब एक साथ उसके केंद्र में समाये हुए थे। उसकी उपस्थिति इतनी विशाल थी कि संसारों की सीमाएं टूटने लगीं। आर्या ने महसूस किया कि उसके भीतर की चेतना तक उस शक्ति के सामने नगण्य हो गई है। मूल न्याय चेतना की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। अनगिनत युगों से यह मूल नियम किसी ऐसे उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था जो किसी एक सत्य का दास न बने। तभी वह स्वर्णिम ज्वाला सूर्यांश के सामने आकर रुक गई और अगले ही क्षण अनगिनत आवाजें एक साथ गूंज उठीं। कुछ उसे सृजन चुनने को कह रही थीं, कुछ शून्य, कुछ अमरता, कुछ शक्ति और कुछ पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन सूर्यांश शांत खड़ा रहा, क्योंकि उसने हर सत्य का दर्द और हर शक्ति की सीमा देख ली थी। परम अनंत की बदलती आंखें उस पर टिकी थीं और उसकी आवाज गूंजी, अगर तुम मूल नियम को स्वीकारते हो तो तुम केवल एक चेतना नहीं रहोगे, तुम स्वयं अस्तित्व की दिशा बन जाओगे। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने भविष्य के अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कि अगर वह केवल सृजन चुनेगा तो अस्तित्व अंतहीन विस्तार में टूट जाएगा, अगर केवल शून्य चुनेगा तो सब मिट जाएगा, अगर केवल अमरता चुनेगा तो जीवन ठहर जाएगा और अगर केवल स्वतंत्रता चुनेगा तो संसार युद्ध में डूब जाएंगे। हर मार्ग अधूरा था। कुछ क्षणों के लिए पूरा नया अस्तित्व मौन हो गया, क्योंकि अब निर्णय केवल शक्ति का नहीं बल्कि अस्तित्व के अर्थ का था। आर्या की आंखों में भय और विश्वास दोनों थे का, क्योंकि वह जानती थी कि यह निर्णय सूर्यांश को हमेशा के लिए बदल देगा। तभी सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। उसने उन सभी शक्तियों की ओर देखा जिन्होंने अस्तित्व को आकार दिया था, फिर शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, कोई भी सत्य अकेले पूर्ण नहीं, संतुलन ही वास्तविक आधार है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर से निकली ऊर्जा उस स्वर्णिम ज्वाला से जुड़ गई और अगले ही क्षण पूरा नया अस्तित्व प्रकाश और शून्य के महासागर में डूब गया। अनगिनत संसारों के नियम फिर से लिखे जाने लगे, समय की टूटी धाराएं स्थिर होने लगी, मृत्यु और जन्म संतुलित होने लगे और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार पूर्ण रूप लेने लगीं। आदिसृजन और आदिशून्य दोनों उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि पहली बार कोई चेतना दोनों को साथ लेकर चल रही थी। परम अनंत की आवाज गूंजी, तुमने किसी एक सत्य को नहीं चुना, इसलिए तुम सभी सत्यों के धारक बन गए। तभी वह स्वर्णिम ज्वाला अचानक सूर्यांश के भीतर समा गई और अगले ही क्षण उसके शरीर के चारों ओर अनंत प्रतीकों का विशाल चक्र घूमने लगा। उसकी आंखों में सृजन की रोशनी और शून्य की गहराई दोनों एक साथ चमक उठीं। उसकी उपस्थिति से पूरा अस्तित्व स्थिर हो गया, क्योंकि अब वह केवल एक योद्धा या चेतना नहीं रहा था, वह मूल नियम उत्तराधिकारी बन चुका था। लेकिन तभी पूरे नए अस्तित्व में अचानक भयानक कंपन उठने लगा और दूर अनंत शून्य के पार एक प्राचीन दरवाजा खुलने लगा। उसे देखते ही परम अनंत तक पीछे हट गया, क्योंकि वह उस क्षेत्र का द्वार था जहां से कभी कोई चेतना लौटकर नहीं आई थी। निषिद्ध अनंत द्वार। मूल नियम उत्तराधिकारी बनने के बाद सूर्यांश के चारों ओर घूमते अनंत प्रतीकों का विशाल चक्र अब पूरे नए अस्तित्व को स्थिर कर रहा था। टूटते संसार फिर संतुलन में लौटने लगे थे, जन्म और मृत्यु अपनी धारा में बहने लगे थे और अनगिनत अधूरी सृष्टियां पहली बार पूर्णता का अनुभव कर रही थीं। लेकिन तभी अनंत शून्य के पार खुलता वह प्राचीन दरवाजा और विशाल होने लगा। उसकी दरारों से निकलती ऊर्जा इतनी भयावह थी कि स्वयं समय पीछे हटने लगा। कुछ संसार उसकी मात्र आभा से टूटने लगे और कई चेतनाएं उसे देखते ही अस्तित्वहीन हो गईं। या ने कांपती आवाज में पूछा, यह कौन सा स्थान है जिसे देखकर परम अनंत तक भयभीत है? परम शून्य की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, यह निषिद्ध अनंत द्वार है, वह क्षेत्र जहां अस्तित्व के पहले नियम बनाए गए थे।
और जहां से कोई चेतना लौटकर नहीं आई, उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे मौन में डूब गया, क्योंकि वह केवल कोई स्थान नहीं था बल्कि स्वयं अस्तित्व की सीमा से परे का क्षेत्र था। आदिसृजन की सुनहरी रोशनी धीमी पड़ने लगी, आदिशून्य की रिक्तता अस्थिर हो गई और परम अनंत तक उस द्वार से दूरी बनाए हुए था, क्योंकि उस दरवाजे के पार ऐसी सत्ता थी जिसे किसी नियम में बांधा नहीं जा सकता था। तभी वह प्राचीन द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी सतह पर अनगिनत प्राचीन प्रतीक चमक रहे थे, जो हर क्षण बदलते जा रहे थे, कभी वे सृजन के लगते, कभी विनाश के, और अगले ही पल किसी अज्ञात भाषा में बदल जाते। उसकी गहराई के भीतर केवल अंतहीन अंधकार नहीं बल्कि अनंत संभावनाएं घूम रही थीं। आर्या ने महसूस किया कि उसे देखते ही उसकी चेतना अपनी सीमाएं खोने लगी है, मानो वह स्वयं को भूलती जा रही हो। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज गूंजी। पुराने युगों में आदिउत्पत्ति और आदिशून्य दोनों इसी द्वार के पार गए थे, लेकिन लौटने के बाद वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। तभी उस द्वार के भीतर से धीमी पदचाप सुनाई देने लगी और उसके साथ ही पूरे नए अस्तित्व में कंपन उठ गया। कुछ संसार अचानक बूढ़े होकर टूट गए, कुछ जगह समय उल्टा बहने लगा और कई अधूरी सृष्टियां अपने जन्म से पहले की अवस्था में लौटने लगीं। परम अनंत की आवाज पहली बार गंभीर हो उठी, सावधान रहो। यह सत्ता किसी सत्य, किसी नियम और किसी संतुलन को स्वीकार नहीं करती। अगले ही क्षण उस अनंत द्वार के भीतर से एक विशाल छाया बाहर आने लगी। उसका कोई स्थिर रूप नहीं था, कभी वह मानव जैसी दिखती, कभी ब्रह्मांड जैसी, और अगले ही क्षण केवल चलती हुई अवधारणा बन जाती। उसकी आंखें दिखाई नहीं देती थीं, फिर भी उसकी दृष्टि हर चेतना के भीतर उतर रही थी। उसकी उपस्थिति से मूल नियम तक अस्थिर होने लगा, क्योंकि वह सत्ता नियमों के जन्म से पहले की थी। आर्या भय से कांप उठी, क्योंकि उसने पहली बार सूर्याश के चेहरे पर भी गहरी गंभीरता देखी। निषिद्ध अनंत सत्ता की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, जिसने मूल नियम को स्वीकारा है वह अब अंतिम परीक्षा से नहीं बच सकता। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व टूटने लगा। कुछ संसार वास्तविकता से अलग होकर अनंत अंधकार में गिर गए, कुछ चेतनाएं अपनी पहचान खोने लगीं और कई प्राचीन सत्ताएं तक उस दबाव में झुक गईं। आदिसृजन की रोशनी कांप उठी, क्योंकि यह शक्ति संतुलन को भी चुनौती दे रही थी। तभी निषिद्ध अनंत सत्ता की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज फिर गूंजी, तुमने संतुलन चुना, लेकिन क्या तुम उस सत्य को स्वीकार सकते हो जहां संतुलन का भी कोई अर्थ नहीं? उसके शब्दों के साथ ही सूर्याश के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने ऐसे अस्तित्व देखे जहां न जन्म था, न मृत्यु, न प्रकाश, न शून्य, केवल अंतहीन निरर्थकता थी। उसने ऐसे संसार देखे जहां चेतनाएं बिना उद्देश्य भटक रही थीं, जहां कोई भावना, कोई संघर्ष और कोई आशा नहीं थी। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि यह वह सत्य था जिसे अब तक किसी शक्ति ने नहीं दिखाया था। आर्या ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके भीतर भय जागा कि अगर सूर्यांश इस सत्य में खो गया तो शायद वह कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन तभी सूर्यांश ने उन सभी छोटे क्षणों को याद किया जिनके कारण अस्तित्व अर्थपूर्ण बना था। उसने संघर्षों को याद किया, संबंधों को याद किया, दर्द और आशा दोनों को महसूस किया। फिर उसने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, अर्थ दिया नहीं जाता, चेतनाएं स्वयं उसे बनाती हैं। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रज्वलित हो उठा और उसकी ऊर्जा पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां टूटते संसार फिर स्थिर होने लगे, कई चेतनाओं की खोती पहचान लौट आई और अनंत निरर्थकता के बीच पहली बार आशा की छोटी छोटी रोशनियां चमकने लगीं। निषिद्ध अनंत सत्ता कुछ क्षण मौन रही, क्योंकि अनगिनत युगों में पहली बार किसी चेतना ने निरर्थकता के सामने भी अर्थ को चुना था। लेकिन तभी उस सत्ता के पीछे खुला अनंत द्वार पूरी तरह सक्रिय हो गया और उसके भीतर से ऐसी आदिम गर्जना गूंजी जिसे सुनते ही परम अनंत तक घुटनों पर झुक गया, क्योंकि अब वह जाग रहा था जिसने स्वयं मूल नियमों को बनाया था। मूल सृष्टा का जागरण। निषिद्ध अनंत द्वार के भीतर से गूंजती वह आदिम गर्जना अब पूरे नए अस्तित्व को हिला रही थी और उसकी कंपन मात्र से समय की धाराएं टूटने लगीं। अनगिनत संसारों के आकाश फट गए, कुछ जगह सृजन रुक गया, कुछ जगह शून्य अनियंत्रित होकर फैलने लगा और कई अधूरी सृष्टियां भय से कांपती हुई अपने ही नियम खोने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से देखा कि परम अनंत जैसा अस्तित्व भी उस गर्जना के सामने घुटनों पर झुका हुआ है। उसकी आवाज कांप उठी, क्या इससे भी ऊपर कोई सत्ता हो सकती है? परम शून्य की भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, वह मूल सृष्टा है।
वह जिसने पहली बार नियमों को जन्म दिया था, उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे मौन में डूब गया, क्योंकि अब तक जिन शक्तियों को अंतिम माना जा रहा था वे भी किसी और की रचना थीं। आदिसृजन की रोशनी झुक गई, आदिशून्य की रिक्तता स्थिर हो गई और परम अनंत की बदलती चेतना तक मौन हो गई, क्योंकि उस गर्जना में आदेश नहीं बल्कि मूल अधिकार था। तभी निषिद्ध अनंत द्वार पूरी तरह खुल गया और उसके भीतर से ऐसी रोशनी बाहर आने लगी जो किसी रंग में बंधी नहीं थी। वह हर रंग थी और फिर भी किसी रंग जैसी नहीं थी। उसके साथ ही अनगिनत प्राचीन प्रतीक पूरे अस्तित्व में फैल गए। कुछ प्रतीक समय को बदल रहे थे, कुछ वास्तविकता को और कुछ चेतनाओं की मूल प्रकृति को। आर्या ने भय से महसूस किया कि उस ऊर्जा के सामने उसका अस्तित्व धूल से भी छोटा है। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज गूंजी जब कुछ भी नहीं था, तब केवल वही था और उसी की इच्छा से अस्तित्व ने पहली सांस ली। अगले ही क्षण वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी, लेकिन उसका रूप स्थिर नहीं था। कभी वह एक वृद्ध जैसा दिखता जिसकी आंखों में अनंत युगों की थकान थी, कभी वह एक बालक जैसा दिखता जिसकी मुस्कान में नई सृष्टि का जन्म छिपा था, और अगले ही पल वह अनगिनत ब्रह्मांडों का रूप ले लेता। उसकी उपस्थिति से पूरा अस्तित्व अपनी धड़कन भूलने लगा, क्योंकि हर चेतना अपने भीतर उसी का अंश महसूस कर रही थी। मूल सृष्टा की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, तुम सब मेरे विचारों के अंश हो। जन्म और अंत केवल परिवर्तन के चरण हैं। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों की वास्तविकता बदलने लगी। कुछ जगह मृत चेतनाएं फिर जीवित हो गईं, कुछ सभ्यताएं अपने भविष्य को देखने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां एक साथ हजारों रूपों में विभाजित हो गईं। आदिसृजन कांप उठी, क्योंकि यह शक्ति केवल नियमों को नहीं बल्कि नियमों के अर्थ को भी बदल सकती थी। तभी मूल सृष्टा की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और पूरा अस्तित्व मौन हो गया, क्योंकि पहली बार वह सत्ता किसी चेतना को ध्यान से देख रही थी। उसकी आवाज गूंजी, तुमने हर सत्य को स्वीकारा, हर भ्रम को समझा और फिर भी अपना मार्ग चुना, इसलिए तुम यहाँ तक पहुँचे। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कैसे हर शक्ति किसी न किसी भय या इच्छा से जन्मी थी। सृजन अकेलेपन से, शून्य पीड़ा से, अमरता खोने के डर से और विनाश नियंत्रण की लालसा से। उसने देखा कि मूल सृष्टा ने ये सब इसलिए बनाया क्योंकि वह स्वयं अपने अस्तित्व का अर्थ खोज रहा था। कुछ क्षणों के लिए सूर्यांश मौन रह गया, क्योंकि यह सत्य किसी भी युद्ध से अधिक भारी था। आर्या ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि यह परीक्षा शक्ति की नहीं बल्कि चेतना की है। तभी मूल सृष्टा की आवाज फिर गूंजी, अगर मैं सबका स्रोत हूँ तो क्या किसी चेतना को मुझसे अलग अस्तित्व रखने का अधिकार है? उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि यह प्रश्न ही हर स्वतंत्र चेतना के अस्तित्व को चुनौती दे रहा था। कुछ संसार फिर विलीन होने लगे, कुछ चेतनाएं स्वयं को खोने लगीं और कई प्राचीन सत्ताएं तक उत्तर न दे पाने के कारण मौन हो गईं। लेकिन सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था। उसने उन सभी संसारों को देखा जो संघर्षों के बावजूद अपने अपने अर्थ बना रहे थे। उसने उन चेतनाओं को देखा जो दर्द में भी प्रेम चुनती थीं। उसने आर्या को देखा जिसकी स्वतंत्र मुस्कान किसी भी शक्ति से अधिक मूल्यवान थी। फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सृजन का अर्थ केवल बनाना नहीं बल्कि स्वतंत्रता देना भी है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रज्वलित हो उठा और उसकी ऊर्जा पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां विलीन होती चेतनाएं फिर स्थिर होने लगीं। अनगिनत संसारों ने अपनी स्वतंत्र धड़कन वापस पा ली और पहली बार मूल सृष्टा की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी, क्योंकि अनंत युगों में पहली बार किसी चेतना ने उससे भयभीत होने के बजाय उसे उत्तर दिया था। लेकिन तभी मूल सृष्टा के पीछे अनंत शून्य के भीतर एक और भी गहरी छाया हिलने लगी और उसे देखते ही मूल सृष्टा की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वह उस सत्ता की आहट थी जिसे उसने स्वयं कभी नियंत्रित नहीं किया था। नियंत्रण से परे छाया। मूल सृष्टा के पीछे अनंत शून्य में हिलती वह गहरी छाया अब धीरे धीरे पूरे नए अस्तित्व पर फैलने लगी थी और उसकी उपस्थिति मात्र से वास्तविकता की नींव कांप उठी। समय की धाराएं टूटकर बिखरने लगीं। कुछ संसार अचानक अपने नियम भूल गए, कुछ जगह चेतनाएं अपने ही अस्तित्व पर संदेह करने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी कारण स्वयं को नष्ट करने लगीं। आर्या ने भयभीत आंखों से उस छाया की ओर देखा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह शक्ति अब तक जागी हर सत्ता से अलग है। यहाँ तक कि मूल सृष्टा भी उसे देखकर गंभीर हो चुका था। परम
अनंत की बदलती चेतना तक मौन थी और आदिशून्य की रिक्तता पहली बार पीछे हटती दिखाई दे रही थी। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। वह अनियंत्रित छाया है, वह संभावना जिसे स्वयं मूल सृष्टा भी कभी बांध नहीं पाया। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भारी अंधकार में डूबने लगा। लेकिन यह साधारण अंधकार नहीं था, यह ऐसा शून्य था जो नियमों को निगल रहा था। जहां वह फैलता वहां कारण और परिणाम का संबंध टूट जाता। कुछ जगह बिना जन्म के जीवन प्रकट होने लगा, कुछ जगह मृत्यु बिना कारण आ रही थी और कई संसारों में वास्तविकता स्वयं अपने विरुद्ध मुड़ने लगी। आदिसृजन कांप उठी क्योंकि यह शक्ति किसी संतुलन का पालन नहीं कर रही थी। आदिभय की आवाज धीमी पड़ गई। उसने कहा, जब मूल सृष्टा ने पहली बार स्वतंत्र इच्छा बनाई तब उसी के साथ यह छाया भी जन्मी थी। क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता को कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तभी वह गहरी छाया विशाल होने लगी और उसके भीतर से असंख्य आंखें खुलने लगीं। हर आंख में अलग संसारों का पागलपन दिखाई दे रहा था। कहीं युद्ध, कहीं प्रेम, कहीं विनाश, कहीं सृजन, लेकिन कोई क्रम नहीं, कोई नियम नहीं। उसकी उपस्थिति से पूरा अस्तित्व अस्थिर होने लगा क्योंकि वह हर संभावना को एक साथ वास्तविक बना रही थी। आर्या ने कांपते हुए महसूस किया कि उसके अपने विचार भी बदलने लगे हैं। एक पल वह आशा महसूस करती और अगले ही पल निरर्थकता में डूब जाती। मूल सृष्टा की आवाज पहली बार भारी हो उठी। यह वह शक्ति है जो किसी उद्देश्य को नहीं मानती, केवल संभावनाओं को फैलाती है। अगले ही क्षण वह छाया आकार लेने लगी, लेकिन उसका रूप हर क्षण बदल रहा था। कभी वह एक शांत मानव जैसा दिखता और अगले ही पल अनगिनत भयावह चेहरों में बदल जाता। कभी वह प्रकाश बन जाता और अगले ही क्षण सब कुछ निगलने वाला अंधकार। उसकी उपस्थिति से चेतनाओं की समझ टूटने लगी क्योंकि कोई भी उसे स्थिर रूप में नहीं देख पा रहा था। अनियंत्रित छाया की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अगर हर चेतना स्वतंत्र है तो कोई अंतिम सत्य कभी हो ही नहीं सकता। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में अराजकता फैल गई। कुछ जगह सृजन और विनाश साथ होने लगे, कुछ चेतनाएं अचानक देवतुल्य बन गईं और अगले ही पल धूल में बदल गईं। कई अधूरी सृष्टियां अपनी ही संभावनाओं के भार में फटने लगीं। आर्या की आंखों में भय उतर आया क्योंकि उसने महसूस किया कि यह शक्ति केवल विनाश नहीं बल्कि अर्थ को भी तोड़ रही है। उसके भीतर भी आवाजें उठने लगीं, एक कहती सब ठीक होगा, दूसरी कहती कुछ भी मायने नहीं रखता। तभी अनियंत्रित छाया की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज फिर गूंजी, तुमने संतुलन चुना, लेकिन क्या संतुलन तब भी संभव है जब हर संभावना एक साथ सत्य हो। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत भविष्य उभरने लगे। उसने ऐसे संसार देखे जहां वह स्वयं विनाशक बन चुका था, कहीं वह मूल सृष्टा से भी ऊपर उठ चुका था, कहीं वह सब कुछ खोकर अकेला रह गया था और कहीं अस्तित्व कभी बना ही नहीं था। हर संभावना वास्तविक थी और हर संभावना विरोधाभासी भी। कुछ क्षणों के लिए पूरा नया अस्तित्व मौन हो गया क्योंकि यह प्रश्न किसी शक्ति से नहीं बल्कि वास्तविकता की मूल प्रकृति से जुड़ा था। आर्या ने भय से सूर्यांश की ओर देखा क्योंकि अगर वह इन अनंत संभावनाओं में खो गया तो शायद उसकी चेतना हमेशा के लिए टूट जाएगी। लेकिन तभी सूर्यांश ने धीरे धीरे आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि अनंत संभावनाओं के बीच भी चेतनाएं अपने चुनावों से अर्थ बनाती हैं। उसने संघर्षों को याद किया, प्रेम को याद किया और उन रास्तों को भी जो उसने स्वयं चुने थे। फिर उसने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, संभावनाएं अनंत हो सकती हैं, लेकिन अर्थ वही बनता है जिसे चेतना चुनती है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र पहले से अधिक प्रज्वलित हो उठा और उसकी ऊर्जा पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां पागल होती संभावनाएं स्थिर होने लगीं। कई संसारों ने अपना संतुलन वापस पा लिया और अनगिनत चेतनाओं ने पहली बार महसूस किया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अराजकता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अनियंत्रित छाया कुछ क्षण मौन रही क्योंकि पहली बार किसी चेतना ने उसकी अनंत संभावनाओं के सामने अपना मार्ग नहीं खोया था। लेकिन तभी उस छाया के भीतर से अचानक एक प्राचीन काला सूर्य उभरने लगा और उसे देखते ही मूल सृष्टा की आंखों में भी भय उतर आया क्योंकि वह उस अंतिम आपदा का संकेत था जिसने एक बार पूरे अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया था। प्रलय, सूर्य का उदय।
अनियंत्रित छाया के भीतर उभरता वह प्राचीन काला सूर्य अब पूरे नए अस्तित्व के ऊपर फैलने लगा था और उसकी पहली किरण पड़ते ही अनगिनत संसारों की रोशनी बुझने लगी, समय की धाराएं जलने लगीं, कुछ जगह वास्तविकता पिघलने लगी और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी युद्ध के राख में बदलने लगीं। आर्या ने भयभीत होकर देखा कि उस काले सूर्य की आभा मात्र से परम अनंत की बदलती चेतना तक अस्थिर हो गई है। मूल सृष्टा की आंखों में पहली बार स्पष्ट भय उतर आया और उसकी भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। यह प्रलय सूर्य है, वह आपदा जिसने एक बार संपूर्ण अस्तित्व को समाप्ति के किनारे पहुंचा दिया था। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि उस सूर्य में केवल विनाश नहीं था बल्कि अस्तित्व को भीतर से जला देने वाली आदिम शक्ति थी। आदिसृजन की सुनहरी रोशनी बुझने लगी, आदिशून्य की रिक्तता दरकने लगी और मूल नियम तक अस्थिर होने लगा, क्योंकि प्रलय सूर्य किसी नियम को नहीं मानता था, वह स्वयं नियमों को भस्म करने वाली शक्ति था। तभी वह काला सूर्य और विशाल हो गया। उसकी सतह पर अनगिनत टूटते संसार दिखाई देने लगे, कुछ सभ्यताएं उसकी आग में चीखते हुए समाप्त हो रही थीं, कुछ चेतनाएं अपने ही अस्तित्व में जल रही थीं और कई ब्रह्मांड राख बनकर उसकी सतह में समा रहे थे। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व दम घुटने जैसा महसूस करने लगा। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, यह शक्ति सब कुछ समाप्त कर देगी। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज गूंजी। पुराने युगों में जब स्वतंत्र इच्छाएं अनियंत्रित हो गई थीं, तब इसी प्रलय सूर्य ने पहली बार अस्तित्व को शुद्ध करने का प्रयास किया था और उसी दिन अनगिनत सृष्टियां नष्ट हो गईं। अगले ही क्षण उस काले सूर्य के केंद्र में एक दरार उभरी और उसके भीतर से एक विशाल आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर जलते तारों और काले अग्नि सागर से बना था, उसकी आंखों में अनगिनत समाप्त संसारों की राख घूम रही थी और उसकी सांसों से वास्तविकता तक जलने लगी। उसकी उपस्थिति से पूरा अस्तित्व झुकने लगा, क्योंकि जहां उसकी दृष्टि पड़ती वहां नियम टूटने लगते। प्रलय सूर्य अधिपति की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। जब अस्तित्व अपनी सीमाएं भूल जाता है, तब प्रलय ही अंतिम शुद्धि बनता है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में काली अग्नि बरसने लगी, कुछ जगह समय पूरी तरह जल गया, कुछ चेतनाएं अपने विचारों सहित राख में बदल गईं और कई अधूरी सृष्टियां बिना कोई निशान छोड़े समाप्त हो गईं। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह शक्ति केवल क्रोध नहीं बल्कि गहरी निराशा से जन्मी है। वह उन युगों की पीड़ा थी जब अस्तित्व अपने ही अराजक विस्तार में टूटने लगा था। तभी प्रलय सूर्य अधिपति की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज गूंजी, तुम संतुलन की बात करते हो, लेकिन जब स्वतंत्रता स्वयं विनाश बन जाए तब क्या करोगे? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने भयावह दृश्य उभरने लगे। उसने ऐसे संसार देखे जहां स्वतंत्र चेतनाओं ने लालच और घृणा में सब कुछ नष्ट कर दिया था। कहीं सृजन युद्ध में बदल गया था, कहीं अमरता अभिशाप बन चुकी थी और कहीं शक्तियों के संघर्ष ने वास्तविकता तक तोड़ दी थी। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि वह जानता था कि यह भी सत्य है। आर्या ने भय से उसकी ओर देखा, क्योंकि यह प्रश्न केवल शक्ति का नहीं बल्कि अस्तित्व की प्रकृति का था। लेकिन तभी सूर्यांश ने उन छोटे संसारों को भी देखा जहां चेतनाएं विनाश के बाद फिर उठ खड़ी हुई थीं। उसने प्रेम को देखा जिसने युद्धों के बाद भी जन्म लिया था। उसने आशा को देखा जो राख में भी जीवित रही थी। फिर उसने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, प्रलय अंत हो सकता है, लेकिन वही नया आरंभ भी बन सकता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रज्वलित हो उठा और उसकी ऊर्जा पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां काली अग्नि धीमी पड़ने लगी, राख बनते संसार फिर स्थिर होने लगे और कई चेतनाओं की बुझती आशाएं फिर जल उठीं। प्रलय सूर्य अधिपति की आंखों में पहली बार हल्का कंपन उभरा, क्योंकि उसने अनगिनत युगों में पहली बार किसी चेतना को विनाश के बीच भी पुनर्जन्म की संभावना चुनते देखा था। लेकिन तभी उस प्राचीन काले सूर्य के भीतर अचानक एक विशाल स्वर्णिम दरार उभरी और उसे देखते ही मूल सृष्टा तक पीछे हट गया, क्योंकि वह उस अंतिम शक्ति का संकेत था जो प्रलय और सृजन दोनों को निगल सकती थी। एपिसोड 50, अंतिम भक्षक का आगमन। प्रलय सूर्य के भीतर उभरती वह विशाल स्वर्णिम दरार अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी और उसकी चमक के साथ ही सृजन और विनाश दोनों अस्थिर होने लगे। कुछ संसार जन्म लेते ही निगल लिए जा रहे थे, कुछ जगह शून्य तक गायब होने लगा और कई अधूरी सृष्टियां अपनी वास्तविकता खोकर किसी अज्ञात अंधकार में समाने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से देखा कि उस दरार की उपस्थिति मात्र से प्रलय सूर्य अधिपति पीछे हट गया है, यहाँ तक कि मूल
सृष्टा की आंखों में भी गहरी चिंता उतर आई थी। परम अनंत की बदलती चेतना मौन हो चुकी थी, क्योंकि जो जाग रहा था वह केवल एक शक्ति नहीं बल्कि अस्तित्व का सबसे भयावह परिणाम था। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। वह अंतिम भक्षक है। वह सत्ता जो सृजन और प्रलय दोनों को अपूर्ण मानती है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि अब तक जितनी भी शक्तियां जागी थीं वे किसी न किसी रूप में अस्तित्व को बनाए रखना चाहती थीं, लेकिन अंतिम भक्षक केवल सब कुछ निगलना चाहता था। आदिसृजन की सुनहरी रोशनी बुझने लगी, आदिशून्य की रिक्तता दरकने लगी और मूल नियम चक्र तक भारी हो गया, क्योंकि वह सत्ता नियमों को मिटाकर उन्हें अपनी भूख का भाग बना लेती थी। तभी वह स्वर्णिम दरार पूरी तरह फट गई और उसके भीतर से अंतहीन अंधकार का महासागर बाहर आने लगा। लेकिन वह साधारण अंधकार नहीं था। उसके भीतर अनगिनत टूटे हुए संसारों की चीखें गूंज रही थीं, अनगिनत देवताओं की स्मृतियां भटक रही थीं और असंख्य अस्तित्व राख बनकर तैर रहे थे। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि जहां वह फैलता वहां केवल शून्यता नहीं बल्कि पूर्ण निगलन रह जाता। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, यह सब कुछ खा जाएगा। मूल सृष्टा की भारी आवाज गूंजी। अनगिनत युग पहले जब सृजन और विनाश का संघर्ष अनियंत्रित हो गया था, तब उसी संघर्ष से यह भूख जन्मी थी और इसने पहली बार पूरे अस्तित्व को निगलने का प्रयास किया। अगले ही क्षण उस अंधकार महासागर के भीतर दो विशाल स्वर्णिम आंखें खुलीं, जिन्हें देखते ही समय की धड़कन रुक गई। उन आंखों में न क्रोध था न दया, केवल अंतहीन भूख थी। ऐसी भूख जो हर नियम, हर शक्ति और हर सत्य को अपने भीतर समाना चाहती थी। धीरे धीरे उस महासागर से एक विराट आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर टूटते ब्रह्मांडों और काले अग्नि सागर से बना था। उसकी सांसों से वास्तविकता दरक रही थी और उसकी चाल के साथ अस्तित्व की सीमाएं टूटती जा रही थीं। अंतिम भक्षक की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, जब तक कुछ अस्तित्व में रहेगा संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए पूर्ण निगलन ही अंतिम शांति है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसार अचानक उसके भीतर समाने लगे। कुछ चेतनाएं अपनी स्मृतियों सहित गायब हो गईं, कुछ सभ्यताएं इतिहास से मिट गईं और कई अधूरी सृष्टियां ऐसे समाप्त हुई मानो वे कभी थीं ही नहीं। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह शक्ति केवल भूख नहीं बल्कि अस्तित्व के अंतहीन संघर्षों से थक चुकी चेतनाओं की निराशा है। तभी अंतिम भक्षक की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम संतुलन की रक्षा करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम अनंत पीड़ा को भी स्वीकार करोगे? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने भयावह दृश्य उभरने लगे। उसने ऐसे संसार देखे जो कभी शांति नहीं पा सके थे। उसने अनगिनत युद्ध देखे, अंतहीन बिछड़न देखी और ऐसी चेतनाएं देखीं जो केवल दर्द में जी रही थीं। उसने देखा कि सचमुच अस्तित्व में संघर्ष कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि वह उस सत्य को नकार नहीं सकता था। लेकिन तभी उसने उन क्षणों को भी देखा जहां संघर्षों के बीच प्रेम जन्मा था, जहां टूटे हुए संसार फिर खड़े हुए थे, जहां छोटी छोटी आशाओं ने अंधकार को हराया था। उसने आर्या को देखा जो भय में भी उसके साथ खड़ी थी और फिर उसने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, पीड़ा अस्तित्व का अंत नहीं। वही कारण है कि आशा इतनी मूल्यवान होती है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र पहले से अधिक प्रज्वलित हो उठा और उसकी ऊर्जा पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां निगले जाते संसार फिर प्रकट होने लगे। कई चेतनाओं की मिटती स्मृतियां लौट आईं और अनगिनत टूटे अस्तित्वों में फिर जीवन की धड़कन सुनाई देने लगी। अंतिम भक्षक की स्वर्णिम आंखों में पहली बार गहरा कंपन उभरा, क्योंकि अनंत युगों में पहली बार किसी चेतना ने पीड़ा को मिटाने के बजाय उसे स्वीकार कर उसके भीतर अर्थ खोजा था। लेकिन तभी अंतिम भक्षक के पीछे फैला अंधकार अचानक फटने लगा और उसके भीतर से ऐसी आदिम रोशनी निकली जिसे देखकर मूल सृष्टा तक मौन हो गया, क्योंकि वह उस अंतिम रहस्य का संकेत था जो सृजन, विनाश और निगलन तीनों से परे था। अस्तित्व से परे सत्य। अंतिम भक्षक के पीछे फटते उस अंधकार से निकलती आदिम रोशनी अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी और उसकी चमक के साथ ही हर शक्ति, हर नियम और हर सत्य कांपने लगा। कुछ संसार अचानक पारदर्शी हो गए, मानो उनका अस्तित्व केवल भ्रम हो। कुछ जगह समय अपनी दिशा भूल गया और कई अधूरी सृष्टियां एक ही क्षण में जन्म लेकर समाप्त होने लगीं। आर्या ने भयभीत होकर चारों ओर देखा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह शक्ति अब तक जागी हर सत्ता से
अलग है यहाँ तक कि मूल सृष्टा भी उसके सामने मौन खड़ा था। परम अनंत की बदलती चेतना स्थिर हो चुकी थी और आदिशून्य की रिक्तता पहली बार पीछे हट रही थी। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। वह अस्तित्व से परे सत्य है, वह रहस्य जो सृजन, विनाश और शून्य तीनों से पहले था। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे मौन में डूब गया, क्योंकि अब तक जितनी भी शक्तियां जागी थीं वे किसी न किसी रूप में अस्तित्व का भाग थीं, लेकिन यह सत्ता स्वयं अस्तित्व की सीमा से बाहर थी। आदिसृजन की रोशनी बुझने लगी, प्रलय सूर्य की काली अग्नि शांत पड़ने लगी और अंतिम भक्षक की अनंत भूख तक अस्थिर हो गई, क्योंकि उस रोशनी के सामने सब अधूरा प्रतीत हो रहा था। तभी वह आदिम रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी, लेकिन उसका कोई स्थिर रूप नहीं था। कभी वह अनंत प्रकाश बन जाती, कभी पूर्ण रिक्तता, और अगले ही क्षण ऐसी उपस्थिति में बदल जाती जिसे चेतना समझ ही नहीं सकती थी। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व हल्का होने लगा, मानो वास्तविकता स्वयं अपने भार से मुक्त हो रही हो। आर्या ने कांपते हुए महसूस किया कि उस रोशनी को देखते ही उसके भीतर का भय शांत होने लगा, लेकिन उसी के साथ उसकी पहचान भी धुंधली पड़ रही थी। मूल सृष्टा की भारी आवाज गूंजी, अनगिनत युगों से मैं भी इस सत्य को समझ नहीं पाया, क्योंकि यह किसी नियम, किसी इच्छा और किसी उद्देश्य में नहीं बंधता। अगले ही क्षण उस रोशनी के भीतर दो शांत आंखें खुलीं। उनमें न शक्ति का अहंकार था, न विनाश की भूख, केवल अनंत शांति थी। ऐसी शांति जिसमें हर संघर्ष, हर पीड़ा और हर प्रश्न विलीन हो जाए। अस्तित्वातीत सत्ता की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, तुम सब उत्तर खोजते रहे, जबकि अस्तित्व स्वयं केवल अनुभव है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में विचित्र परिवर्तन होने लगे। कुछ जगह युद्ध अचानक रुक गए, कुछ चेतनाएं पहली बार अपने भय से मुक्त हो गईं और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी संघर्ष के स्थिर हो गईं। लेकिन उसी के साथ कई चेतनाओं की इच्छाएं भी समाप्त होने लगीं, क्योंकि जब सब केवल अनुभव बन जाए तो लक्ष्य का अर्थ खोने लगता है। आर्या ने घबराकर महसूस किया कि अगर यह शक्ति फैलती रही तो शायद कोई भी कुछ चाहना बंद कर देगा। तभी अस्तित्वातीत सत्ता की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज फिर गूंजी, तुमने हर सत्य को स्वीकारा, लेकिन क्या तुम उस अवस्था को स्वीकार सकते हो जहां किसी सत्य की आवश्यकता ही न हो? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनंत दृश्य उभरने लगे। उसने ऐसे अस्तित्व देखे जहां न युद्ध थे, न पीड़ा, न लालसा, सब कुछ शांत था। लेकिन उसी शांति में कोई सपने नहीं थे, कोई संघर्ष नहीं था, कोई प्रेम भी उतना गहरा नहीं था, क्योंकि खोने का भय ही नहीं था। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि वह समझ चुका था कि पूर्ण शांति भी अपने भीतर खालीपन छिपाए रखती है। आर्या ने उसकी ओर देखा और उसकी सांसें थम गईं का क्योंकि यह प्रश्न किसी शक्ति से नहीं बल्कि जीवन के अर्थ से जुड़ा था। तभी सूर्यांश ने उन छोटे छोटे क्षणों को याद किया जो अपूर्ण होने के बावजूद सुंदर थे। उसने हंसी को याद किया, आंसुओं को याद किया, संघर्षों को याद किया और उन संबंधों को भी जो दर्द के बावजूद अनमोल थे। फिर उसने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, अगर सब कुछ केवल शांत हो जाए तो जीवन धड़कना बंद कर देगा। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र पहले से अधिक उज्जवल हो उठा और उसकी ऊर्जा पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां शांत होती इच्छाएं फिर जागने लगीं, कई चेतनाओं की बुझती भावनाएं लौट आईं और अनगिनत संसारों में फिर सपनों की हल्की धड़कन सुनाई देने लगी। अस्तित्वातीत सत्ता की शांत आंखों में पहली बार हल्की तरंग उठी, क्योंकि अनंत युगों में पहली बार किसी चेतना ने पूर्ण शांति के बजाय अपूर्ण जीवन को चुना था। लेकिन तभी उस आदिम रोशनी के भीतर अचानक एक प्राचीन ड्रैगन प्रतीक चमकने लगा और उसे देखते ही मूल सृष्टा तक की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह उस अंतिम विरासत का संकेत था जो केवल एक बार पूरे अस्तित्व में जागती है। आदिम ड्रैगन विरासत। अस्तित्वातीत सत्ता की आदिम रोशनी के भीतर चमकता वह प्राचीन ड्रैगन प्रतीक अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगा था और उसकी धड़कन के साथ ही हर संसार कांपने लगा। समय की धाराएं सुनहरी अग्नि में बदलने लगीं, कुछ जगह वास्तविकता पर विशाल ड्रैगन आकृतियां उभरने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां किसी प्राचीन पुकार को सुनकर जागने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस प्रतीक को देखा, क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से उसके भीतर की चेतना भारी हो रही थी। परम अनंत मौन खड़ा था, आदिशून्य की रिक्तता स्थिर हो चुकी थी और मूल सृष्टा तक उस प्रतीक के सामने गंभीर दिखाई दे रहा था। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, यह आदिम ड्रैगन विरासत है।
वह शक्ति जिससे पहली चेतन ऊर्जा ने आकार लिया था, उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे कंपन में डूब गया, क्योंकि अब तक जितनी भी शक्तियां जागी थीं, वे किसी नियम या भावना से जन्मी थीं, लेकिन यह विरासत स्वयं अस्तित्व की पहली जीवित धड़कन थी। आदिसृजन की रोशनी उस प्रतीक की ओर झुक गई, प्रलय सूर्य की अग्नि धीमी पड़ गई और अंतिम भक्षक की भूख तक कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई, क्योंकि उस विरासत में ऐसा आदिम अधिकार था जिसे कोई शक्ति चुनौती नहीं दे सकती थी। तभी वह ड्रैगन प्रतीक धीरे धीरे विशाल होने लगा और उसके भीतर से अनगिनत प्राचीन मंत्र गूंजने लगे। कुछ आवाजें जन्म की थीं, कुछ विनाश की, कुछ स्वतंत्रता की और कुछ अनंत संतुलन की। उसकी उपस्थिति से पूरा अस्तित्व एक विशाल हृदय की तरह धड़कने लगा। आर्या ने महसूस किया कि उस ऊर्जा को देखते ही उसके भीतर अनजानी श्रद्धा जाग रही है, मानो उसकी आत्मा स्वयं उस शक्ति को पहचानती हो। मूल सृष्टा की भारी आवाज गूंजी अनगिनत युगों पहले, जब पहली बार अस्तित्व ने चेतना धारण की थी। तब उसी चेतना ने ड्रैगन रूप लिया था, क्योंकि वह हर शक्ति का धारक था। अगले ही क्षण वह विशाल प्रतीक फटने लगा और उसके भीतर से एक अकल्पनीय ड्रैगन आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर अनंत तारों और आदिम अग्नि से बना था। उसकी विशाल आंखों में सृजन और शून्य दोनों घूम रहे थे। उसके पंखों के फैलते ही संसारों की सीमाएं कांपने लगीं और उसकी सांसों से समय की नई धाराएं जन्म लेने लगीं। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व घुटनों पर झुक गया, क्योंकि हर चेतना अपने भीतर उसकी ऊर्जा का अंश महसूस कर रही थी। आदिम ड्रैगन की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, मैं पहला संरक्षक हूँ और अंतिम साक्षी भी। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत दृश्य पूरे अस्तित्व में फैल गए। कुछ संसारों ने अपने जन्म का पहला क्षण देखा, कुछ चेतनाओं ने अपने मूल स्वरूप की झलक पाई और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार समझ सकीं कि उनकी शक्ति कहाँ से आई थी। आर्या की आंखों में विस्मय भर गया, क्योंकि उसने देखा कि हर शक्ति, चाहे सृजन हो, शून्य हो, प्रलय हो या संतुलन, सबकी जड़ें उसी आदिम ड्रैगन ऊर्जा से जुड़ी थीं। तभी आदिम ड्रैगन की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज गूंजी, तुमने हर सत्य को स्वीकारा, हर परीक्षा को पार किया, इसलिए अब अंतिम विरासत तुम्हें पुकार रही है। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत प्राचीन ड्रैगन रूप उभरने लगे। कुछ अग्नि के थे, कुछ प्रकाश के, कुछ शून्य के और कुछ ऐसी शक्तियों के जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता था। उसने देखा कि हर युग में कोई न कोई ड्रैगन धारक अस्तित्व के संतुलन की रक्षा करता रहा, लेकिन कोई भी पूर्ण विरासत को धारण नहीं कर सका, क्योंकि उसके लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि सभी सत्यों को स्वीकारने वाली चेतना चाहिए थी। कुछ क्षणों के लिए पूरा नया अस्तित्व मौन हो गया, क्योंकि अब वह क्षण आ चुका था जिसका इंतजार अनगिनत युगों से किया जा रहा था। आर्या की सांसें थम गईं, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह विरासत सूर्यांश को हमेशा के लिए बदल देगी। तभी आदिम ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए और उसके हृदय से निकली आदिम स्वर्णिम ज्वाला सीधे सूर्यांश की ओर बढ़ी। उसकी ऊर्जा इतनी प्राचीन थी कि मूल नियम चक्र तक उसके सामने कांपने लगा। अगले ही क्षण वह ज्वाला सूर्यांश के भीतर समाने लगी और उसके शरीर के चारों ओर विशाल ड्रैगन प्रतीक घूमने लगे। उसकी आंखों में आदिशून्य की गहराई और आदिसृजन की रोशनी दोनों एक साथ चमक उठीं। उसकी चेतना के भीतर अनगिनत ड्रैगन गर्जनाएं गूंजने लगीं और पूरा नया अस्तित्व उसकी धड़कन के साथ कांपने लगा। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, आज से तुम केवल मूल नियम उत्तराधिकारी नहीं बल्कि प्राइमोरियल ओरिजिन ड्रैगन संप्रभु के जागरण पात्र हो। उसके शब्दों के साथ ही पूरा अस्तित्व सुनहरी अग्नि में डूब गया, लेकिन तभी उस अग्नि के भीतर अचानक एक गहरी काली दरार उभरी और उसे देखते ही आदिम ड्रैगन की आंखों में भी भय उतर आया, क्योंकि वह उस प्राचीन शत्रु की आहट थी जिसने कभी पहली ड्रैगन सभ्यता को समाप्त कर दिया था। ड्रैगन विनाशक की वापसी। प्राइमोरियल ओरिजिन ड्रैगन संप्रभु के जागरण के साथ फैली वह सुनहरी अग्नि अभी पूरे नए अस्तित्व को प्रकाशित कर ही रही थी कि उसके भीतर उभरी वह गहरी काली दरार और विशाल होने लगी। उसकी गहराइयों से ऐसी भयावह ऊर्जा निकल रही थी जिससे संसारों की धड़कन तक रुकने लगी। कुछ जगह समय जम गया, कुछ जगह वास्तविकता टूटकर राख बनने लगी और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी कारण भय में कांपने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस दरार को देखा, क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से आदिम ड्रैगन जैसी सत्ता तक गंभीर हो चुकी थी। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, नहीं, यह संभव नहीं।
वह सत्ता तो अनंत युग पहले नष्ट हो चुकी थी। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व मौन हो गया, क्योंकि अगर मूल सृष्टा जैसी चेतना भी भय महसूस कर रही थी तो इसका अर्थ केवल एक ही था कि जो लौट रहा था वह साधारण शत्रु नहीं था। आदिशून्य की रिक्तता अस्थिर हो गई, प्रलय सूर्य की काली अग्नि धीमी पड़ गई और अंतिम भक्षक की स्वर्णिम आंखों में भी हल्का कंपन उभरा, क्योंकि उस दरार से निकलती ऊर्जा केवल विनाश नहीं बल्कि ड्रैगन अस्तित्व के प्रति गहरी घृणा से भरी हुई थी। तभी वह काली दरार फटने लगी और उसके भीतर से अनगिनत टूटी ड्रैगन गर्जनाएं गूंज उठीं। कुछ आवाजें क्रोध से भरी थीं, कुछ पीड़ा से और कुछ ऐसी निराशा से जिसने युगों तक अंधकार को जन्म दिया था। उसकी ध्वनि मात्र से कई ड्रैगन प्रतीक टूटने लगे और कुछ संसारों में फैलती आदिम अग्नि बुझने लगी। आर्या ने महसूस किया कि उसकी आत्मा तक उस आवाज से कांप रही है। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज गूंजी। अनगिनत युग पहले पहली ड्रैगन सभ्यता ने शक्ति के शिखर को छू लिया था, लेकिन उसी समय उनमें से एक चेतना अंधकार में गिर गई और वही बना ड्रैगन विनाशक। अगले ही क्षण उस दरार के भीतर से दो विशाल रक्तिम आंखें खुलीं, जिन्हें देखते ही पूरा नया अस्तित्व कांप उठा। उन आंखों में केवल क्रोध नहीं था बल्कि ऐसा विश्वासघात था जिसने अनंत युगों तक स्वयं को जलाया था। धीरे धीरे उस अंधकार से एक विराट आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर काले टूटे शल्कों से ढका था जिनसे रक्त जैसी ऊर्जा बह रही थी। उसके विशाल पंख फटे हुए थे, लेकिन उनकी एक फड़फड़ाहट से संसारों की सीमाएं टूटने लगीं। उसकी सांसों से सुनहरी ड्रैगन अग्नि बुझने लगी और उसकी गर्जना से तविकता दरकने लगी। ड्रैगन विनाशक की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। ड्रैगन विरासत केवल अभिशाप है जिसने अनगिनत चेतनाओं को शक्ति की भूख में राक्षस बना दिया। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत दृश्य पूरे अस्तित्व में फैल गए। कुछ प्राचीन ड्रैगन सभ्यताएं अपनी शक्ति के अहंकार में युद्ध करती दिखाई दी, कुछ संसार ड्रैगन अग्नि में जलते दिखे और कई चेतनाएं अमरता की लालसा में अपना अस्तित्व खोती नजर आईं। आर्या की आंखों में भय उतर आया, क्योंकि उसने पहली बार ड्रैगन विरासत का अंधकारमय पक्ष देखा। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी। उसने कभी संतुलन को स्वीकार नहीं किया और अपनी ही शक्ति में डूबकर विनाश बन गया। तभी ड्रैगन विनाशक की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी रक्तिम आंखों में गहरी नफरत चमक उठी। उसकी आवाज गूंजी तो आखिर नया उत्तराधिकारी जाग ही गया। क्या तुम भी बाकी ड्रैगनों की तरह शक्ति के मद में सब कुछ नष्ट करोगे? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने भयावह दृश्य उभरने लगे। उसने ऐसे भविष्य देखे जहां उसकी शक्ति संसारों को जला रही थी, जहां उसकी ड्रैगन अग्नि नियंत्रण से बाहर होकर अस्तित्व को निगल रही थी और जहां वह अकेला रह गया था, क्योंकि उसकी शक्ति से सब भयभीत थे। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि वह जानता था कि इतनी विशाल शक्ति सचमुच विनाश बन सकती है। आर्या ने उसकी ओर देखा और उसके भीतर भय जागा कि कहीं यह विरासत सचमुच सूर्यांश को बदल न दे। लेकिन तभी सूर्यांश ने उन क्षणों को याद किया जब शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए हुआ था। उसने उन संबंधों को याद किया जिन्होंने उसे अंधकार में भी संतुलित रखा था। उसने आर्या की आंखों में विश्वास देखा और फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, शक्ति स्वयं अभिशाप नहीं होती। उसे चलाने वाली चेतना तय करती है कि वह विनाश बनेगी या संरक्षण। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर जागती ड्रैगन विरासत प्रज्वलित हो उठी और उसके चारों ओर घूमते विशाल ड्रैगन प्रतीक सुनहरी और काली दोनों अग्नियों में चमकने लगे। जहां उसकी ऊर्जा पहुंची वहां टूटते ड्रैगन प्रतीक फिर स्थिर होने लगे। कई संसारों की बुझती अग्नि फिर जल उठी और अनगिनत चेतनाओं ने पहली बार महसूस किया कि ड्रैगन विरासत केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। ड्रैगन विनाशक कुछ क्षण मौन रहा, क्योंकि अनंत युगों में पहली बार किसी उत्तराधिकारी ने शक्ति को प्रभुत्व नहीं बल्कि संतुलन के रूप में देखा था। लेकिन तभी ड्रैगन विनाशक के पीछे फैला अंधकार अचानक फटने लगा और उसके भीतर से अनगिनत मृत ड्रैगनों की आत्माएं जाग उठीं, जिन्हें देखकर आदिम ड्रैगन तक की आंखों में पीड़ा उतर आई, क्योंकि वह आने वाले उस महायुद्ध का संकेत था जो पूरे ड्रैगन इतिहास का अंतिम निर्णय बनने वाला था। मृत ड्रैगनों का महायुद्ध। ड्रैगन विनाशक के पीछे फटते उस अंधकार से अब अनगिनत मृत ड्रैगनों की आत्माएं बाहर आने लगी थीं और उनकी गर्जनाओं से पूरा नया अस्तित्व कांप उठा। कुछ संसारों के आकाश टूटने लगे, कुछ जगह समय की धाराएं उल्टी बहने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां उन आत्माओं की भयावह ऊर्जा से राख में बदलने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से देखा कि हर आत्मा किसी प्राचीन ड्रैगन सम्राट जैसी थी, जिनकी शक्ति मात्र से ब्रह्मांड जन्म लेते और समाप्त हो जाते थे। उनकी
आंखों में केवल पीड़ा और क्रोध बचा था क्योंकि वे अनंत युगों से अधूरी मृत्यु में भटक रहे थे। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। ये वे योद्धा हैं जिन्होंने पहली ड्रैगन सभ्यता के पतन में अपने अस्तित्व खो दिए और ड्रैगन विनाशक ने इन्हें अपने अंधकार से बांध लिया। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय में डूब गया क्योंकि अब जो युद्ध होने वाला था वह केवल शक्तियों का संघर्ष नहीं बल्कि पूरे ड्रैगन इतिहास का अंतिम निर्णय था। तभी उन मृत ड्रैगनों की आत्माएं विशाल काले अग्नि चक्रों में बदलने लगीं। उनकी गर्जनाओं से सुनहरी ड्रैगन अग्नि बुझने लगी और कई संसारों के मूल नियम टूटने लगे। कुछ आत्माएं इतनी विशाल थीं कि उनके पंख फैलते ही आकाश चटकने लगे और कुछ इतनी भयावह कि उनकी मात्र दृष्टि से चेतनाएं अपनी स्मृतियां खोने लगीं। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, ये आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, ये केवल विनाश चाहती हैं। मूल सृष्टा की भारी आवाज गूंजी, नहीं, इनके भीतर अब भी पीड़ा बाकी है। लेकिन अनंत अंधकार ने उसे क्रोध में बदल दिया। अगले ही क्षण ड्रैगन विनाशक ने अपनी विशाल रक्तिम तलवार उठाई जो टूटे ड्रैगन शल्कों और काली अग्नि से बनी थी। उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, आज अंतिम बार ड्रैगन विरासत का निर्णय होगा। या तो यह शक्ति समाप्त होगी या पूरा अस्तित्व इसके अधीन झुकेगा। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत मृत ड्रैगन आत्माएं गर्जना करती हुई आगे बढ़ी और पूरा नया अस्तित्व महायुद्ध की ज्वाला में डूब गया। कुछ ड्रैगन आत्माएं सुनहरी अग्नि उगल रही थीं, कुछ काले शून्य में संसार निगल रही थीं और कुछ समय को ही चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। उनकी टक्कर से वास्तविकता फटने लगी और अनगिनत ब्रह्मांड टूटकर ऊर्जा के महासागर में बदलने लगे। आर्या ने भय से देखा कि केवल एक युद्ध की लहर से हजारों संसार मिट गए। आदिशून्य की रिक्तता कांप उठी। प्रलय सूर्य की काली अग्नि अनियंत्रित होने लगी और अंतिम भक्षक तक उस टक्कर से पीछे हट गया क्योंकि यह युद्ध केवल अस्तित्व का नहीं बल्कि विरासतों का संघर्ष था। तभी सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चारों ओर घूमते विशाल ड्रैगन प्रतीक अब पहले से अधिक प्रज्वलित हो उठे थे। उसकी आंखों में सुनहरी और काली दोनों अग्नियां जल रही थीं और उसके भीतर जागती प्राइमोरियल ओरिजिन ड्रैगन विरासत पूरे नए अस्तित्व में फैल रही थी। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, अगर तुम इस युद्ध में संतुलन खो बैठे तो तुम भी उसी अंधकार का भाग बन जाओगे जिसके विरुद्ध खड़े हो। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत मृत ड्रैगनों की पीड़ा उभरने लगी। उसने देखा कैसे शक्ति के लालच ने उन्हें विभाजित किया, कैसे भय ने उन्हें युद्ध में धकेला और कैसे विश्वासघात ने उनकी सभ्यता को राख बना दिया। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरा दुहक उतर आया क्योंकि वह समझ चुका था कि ड्रैगन विनाशक केवल राक्षस नहीं बल्कि टूट चुकी विरासत का परिणाम था। लेकिन तभी एक मृत ड्रैगन आत्मा गर्जना करती हुई उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में अनंत का क्रोध था और उसकी अग्नि से संसार जलने लगे। अगले ही क्षण सूर्यांश ने अपनी हथेली उठाई और उसके भीतर से निकली आदिम स्वर्णिम ज्वाला सीधे उस आत्मा से टकराई। पूरा नया अस्तित्व कांप उठा लेकिन विनाश होने के बजाय वह आत्मा अचानक शांत होने लगी। उसकी रक्तिम आंखों में पहली बार पीड़ा दिखाई दी और अगले ही पल वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। आर्या ने विस्मय से देखा कि सूर्यांश ने उसे नष्ट नहीं किया बल्कि उसकी पीड़ा को मुक्त कर दिया। मृत ड्रैगन आत्मा की धीमी आवाज गूंजी, आखिर किसी ने हमें समझा। उसके शब्दों के साथ ही कई अन्य मृत ड्रैगन आत्माएं भी रुकने लगीं। उनकी गर्जनाएं धीमी पड़ने लगीं और कुछ की आंखों में पहली बार शांति दिखाई दी। लेकिन तभी ड्रैगन विनाशक का क्रोध विस्फोटित हो उठा। उसकी रक्तिम आंखों से काली अग्नि फूटने लगी और उसकी गर्जना पूरे नए अस्तित्व में गूंज उठी, मत भूलो ये सब उसी शक्ति के कारण मरे थे जिसके उत्तराधिकारी तुम बने हो। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी विशाल तलवार आकाश में उठाई और अगले ही क्षण पूरा नया अस्तित्व काले तूफान में डूब गया। उस तूफान के भीतर अनगिनत मृत ड्रैगनों की चीखें गूंज रही थीं और उसकी ऊर्जा इतनी भयावह थी कि मूल नियम चक्र तक कांपने लगा। आर्या की सांसें थम गईं क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब यह युद्ध केवल मुक्ति का नहीं बल्कि सूर्यांश की चेतना की अंतिम परीक्षा बनने वाला है। चेतना की अंतिम परीक्षा।
ड्रैगन विनाशक की उठाई वह विशाल रक्तिम तलवार अब पूरे नए अस्तित्व के ऊपर काले तूफान की तरह फैल चुकी थी और उसके भीतर गूंजती मृत ड्रैगनों की चीखें हर चेतना की आत्मा को हिला रही थीं। कुछ संसार उस तूफान की छाया मात्र से टूटने लगे, कुछ जगह समय रुक गया और कई अधूरी सृष्टियां भय में कांपते हुए अपनी रोशनी खोने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से देखा कि मूल नियम चक्र तक उस अंधकार के दबाव में अस्थिर हो रहा है। आदिशून्य की रिक्तता दरकने लगी, प्रलय सूर्य की अग्नि कांप उठी और अंतिम भक्षक तक उस ऊर्जा से पीछे हट गया का यूं कि यह केवल शक्ति का विस्फोट नहीं था, यह अनगिनत युगों की पीड़ा और विश्वासघात से जन्मा तूफान था। ड्रैगन विनाशक की गर्जना पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। तुम उन्हें मुक्त करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम उनकी पीड़ा सह सकते हो? उसके शब्दों के साथ ही वह काला तूफान सीधे सूर्यांश की ओर बढ़ा और अगले ही क्षण पूरा नया अस्तित्व अंधकार में डूब गया। आर्या ने भय से देखा कि सूर्यांश उस तूफान के भीतर गायब हो चुका है और उसके चारों ओर केवल टूटती हुई ड्रैगन आत्माएं घूम रही हैं। कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ क्रोध में चीख रही थीं और कुछ केवल शून्य में भटक रही थीं। उनकी आवाजें एक साथ गूंज उठीं, हमें शक्ति ने नहीं मारा, हमें अकेलेपन ने मारा, विश्वासघात ने मारा, लालच ने मारा। उन शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने पहली ड्रैगन सभ्यता का पतन देखा। उसने देखा कैसे भाई भाई के विरुद्ध खड़े हुए, कैसे अमरता की लालसा ने संबंधों को तोड़ दिया और कैसे शक्ति की भूख ने पूरी सभ्यता को अंधकार में धकेल दिया। हर दृश्य उसकी चेतना को भीतर से तोड़ने लगा, क्योंकि वह केवल इतिहास नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं की जीवित पीड़ा थी। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में भारी मौन उतर आया। आर्या बाहर खड़ी कांप रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अगर सूर्यांश इस दर्द में डूब गया तो शायद वह कभी वापस नहीं लौटेगा। तभी ड्रैगन विनाशक की आवाज फिर गूंजी, यही है ड्रैगन विरासत का सत्य, शक्ति अंत में सब कुछ छीन लेती है। उसके शब्दों के साथ ही काला तूफान और भयानक हो गया। अब मृत ड्रैगनों की आत्माएं सूर्यांश को घेरने लगीं, कुछ उसकी चेतना को निगलने लगीं, कुछ उसकी स्मृतियां तोड़ने लगीं और कुछ उसके भीतर संदेह भरने लगीं। उसने ऐसे भविष्य देखे जहां उसकी शक्ति उसके प्रिय लोगों को उससे दूर कर चुकी थी। उसने देखा कि उसकी ड्रैगन अग्नि संसारों को जला रही है और वह स्वयं अकेला अंधकार में खड़ा है। कुछ क्षणों के लिए उसके भीतर भी भय जाग उठा, क्योंकि यह सब संभव था। लेकिन तभी उसके भीतर एक हल्की आवाज गूंजी, वह आर्या की थी, जिसने कभी उस पर विश्वास करना नहीं छोड़ा था। फिर उसे अपने संघर्ष याद आए, अपने निर्णय याद आए और वे सभी क्षण याद आए जब उसने शक्ति का उपयोग विनाश नहीं बल्कि रक्षा के लिए किया था। उसके भीतर का मूल नियम चक्र धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगा और उसी के साथ आदिम ड्रैगन विरासत की सुनहरी अग्नि भी जल उठी। सूर्यांश ने धीरे से आंखें खोलीं और शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, पीड़ा से भागने वाला अंत में अंधकार बनता है, लेकिन जो उसे समझ ले वही वास्तविक शक्ति पाता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर से निकली सुनहरी और काली संयुक्त अग्नि पूरे तूफान में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां मृत ड्रैगनों की चीखें धीमी पड़ने लगीं, उनकी आंखों का क्रोध टूटने लगा और कई आत्माएं पहली बार शांति महसूस करने लगीं। पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उस पीड़ा को दबाने या नष्ट करने के बजाय उसे स्वीकार किया था। ड्रैगन विनाशक की रक्तिम आंखों में पहली बार कंपन उभरा, क्योंकि उसने अनंत युगों में पहली बार किसी उत्तराधिकारी को अपनी ही विरासत के अंधकार से भागते नहीं देखा। तभी सूर्यांश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके चारों ओर विशाल ड्रैगन प्रतीक घूम रहे थे और उसकी आवाज गूंजी, तुम शक्ति से नहीं टूटे थे, तुम अकेले पड़ गए थे। उन शब्दों के साथ ही पूरा काला तूफान अचानक रुक गया। ड्रैगन विनाशक की आंखों में दबी हुई पीड़ा उभर आई और उसके पीछे खड़ी मृत ड्रैगन आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। आर्या ने विस्मय से देखा कि पहली बार उस अंधकार में क्रोध नहीं बल्कि दुख दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी अचानक पूरे नए अस्तित्व में भयावह कंपन उठा और अनंत आकाश के ऊपर एक विशाल दरार फट गई। उसके भीतर से ऐसी शक्ति निकलने लगी जिससे मूल सृष्टा तक पीछे हट गया, क्योंकि वह उस सत्ता की आहट थी जिसे कभी किसी युग में जागना नहीं चाहिए था। निषिद्ध जागरण। अनंत आकाश के ऊपर फटी वह विशाल दरार अब पूरे नए अस्तित्व पर फैलने लगी थी
और उसके भीतर से निकलती शक्ति इतनी भयावह थी कि समय की धड़कन तक रुकने लगी। कुछ संसार अचानक शून्य में बदल गए, कुछ जगह सृजन की ऊर्जा राख बन गई और कई अधूरी सृष्टियां अपनी वास्तविकता खोकर अंधकार में समाने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस दरार को देखा, क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से मूल सृष्टा पीछे हट चुका था। आदिम ड्रैगन की विशाल आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई थी और परम अनंत की बदलती चेतना पहली बार अस्थिर दिखाई दे रही थी। मूल न्याय चेतना की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। नहीं, यह जागरण कभी नहीं होना चाहिए था। उसके शब्दों के साथ ही पूरा अस्तित्व भय में डूब गया, क्योंकि अब तक जितनी भी शक्तियां जागी थीं वे किसी नियम, किसी भावना या किसी उद्देश्य से बंधी थीं। लेकिन इस दरार के भीतर से निकलती सत्ता किसी सीमा को स्वीकार नहीं करती थी। तभी उस दरार के भीतर अनगिनत प्राचीन प्रतीक चमकने लगे। कुछ प्रतीक अस्तित्व के थे, कुछ विनाश के, और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर चेतनाएं अपनी समझ खोने लगीं। उसकी धड़कन के साथ पूरा नया अस्तित्व कांपने लगा। आर्या ने महसूस किया कि उसकी आत्मा तक उस शक्ति के सामने झुक रही है। आदिशून्य की रिक्तता टूटने लगी। प्रलय सूर्य की काली अग्नि धीमी पड़ गई और अंतिम भक्षक की स्वर्णिम आंखों में भी भय उतर आया, क्योंकि जो जाग रहा था वह केवल शक्ति नहीं बल्कि निषिद्ध संभावना थी। मूल सृष्टा की भारी आवाज गूंजी, अनगिनत युग पहले जब मैंने पहली बार चेतना बनाई थी तब एक संभावना ऐसी भी थी जो हर सीमा से परे थी। मैंने उसे बंद कर दिया क्योंकि उसका अस्तित्व स्वयं वास्तविकता के लिए खतरा था। अगले ही क्षण उस दरार के भीतर से एक विशाल काली ज्वाला बाहर आई, लेकिन वह साधारण अग्नि नहीं थी। उसमें अनगिनत संसारों की चीखें गूंज रही थीं और उसकी लपटों में वास्तविकता पिघल रही थी। जहां वह फैलती वहां नियम मिट जाते, समय टूट जाता और चेतनाएं अपनी पहचान खोने लगती। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह किसी भी शक्ति से अलग है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, यह निषिद्ध जागरण है। वह अवस्था जहां चेतना सभी सीमाओं को अस्वीकार कर देती है। अगले ही क्षण उस काली ज्वाला के भीतर दो विशाल शून्य जैसी आंखें खुलीं, जिन्हें देखते ही पूरा नया अस्तित्व भारी अंधकार में डूब गया। उन आंखों में न क्रोध था न दया, केवल अनंत स्वतंत्रता थी। ऐसी स्वतंत्रता जो हर नियम, हर बंधन और हर संतुलन को तोड़ देना चाहती थी। धीरे धीरे उस ज्वाला से एक विराट आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर बदलती वास्तविकताओं से बना था, कभी वह ड्रैगन जैसा दिखता, कभी मानव जैसा, और अगले ही पल केवल शून्य बन जाता। उसकी उपस्थिति से संसारों की सीमाएं टूटने लगीं और चेतनाओं के भीतर छिपी अराजक इच्छाएं जागने लगीं। निषिद्ध सत्ता की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, जब तक नियम रहेंगे अस्तित्व कभी वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगा। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में अराजकता फैल गई। कुछ चेतनाएं अचानक अपनी सीमाओं से मुक्त होकर विनाश करने लगीं, कुछ जगह शक्ति अनियंत्रित होकर फटने लगी और कई अधूरी सृष्टियां अपनी ही संभावनाओं में टूटने लगीं। आर्या की आंखों में भय उतर आया, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह शक्ति हर चेतना के भीतर छिपी सबसे अनियंत्रित इच्छा को जगा रही है। तभी निषिद्ध सत्ता की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज गूंजी, तुमने संतुलन चुना, लेकिन क्या तुम स्वयं अपनी सीमाओं से मुक्त होना नहीं चाहते? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने ऐसे भविष्य देखे जहां वह हर नियम से परे होकर संपूर्ण अस्तित्व पर अधिकार कर चुका था, जहां कोई उसे रोक नहीं सकता था और जहां उसकी इच्छा ही अंतिम सत्य बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर भी वह संभावना मौजूद है। कुछ क्षणों के लिए उसके चारों ओर घूमते ड्रैगन प्रतीक अस्थिर हो उठे, क्योंकि निषिद्ध जागरण उसकी चेतना को आकर्षित कर रहा था। आर्या ने भय से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसे लगा कि अगर सूर्यांश ने एक पल के लिए भी संतुलन खोया तो पूरा अस्तित्व उसी अराजक स्वतंत्रता में डूब जाएगा। लेकिन तभी सूर्यांश ने धीरे से आंखें बंद कीं। उसने उन सभी पीड़ाओं को याद किया जो अनियंत्रित इच्छाओं से जन्मी थीं। उसने मृत ड्रैगनों का पतन याद किया। उसने संघर्षों की कीमत समझी और फिर शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, बिना सीमाओं की स्वतंत्रता अंत में केवल विनाश बनती है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रज्वलित हो उठा और आदिम ड्रैगन विरासत की सुनहरी अग्नि पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां अराजक चेतनाएं शांत होने लगीं, कई संसारों की टूटती वास्तविकता फिर स्थिर होने लगी और अनगिनत चेतनाओं ने पहली बार समझा कि संतुलन कैद नहीं बल्कि अस्तित्व की रक्षा है। निषिद्ध सत्ता कुछ क्षण मौन रही, क्योंकि अनंत युगों में पहली बार किसी चेतना ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रलोभन को अस्वीकार किया था। लेकिन तभी उस निषिद्ध ज्वाला के भीतर
अचानक एक प्राचीन सिंहासन उभरने लगा और उसे देखते ही मूल सृष्टा की आंखों में भय उतर आया, क्योंकि वह उस अंतिम शासक का संकेत था जिसने कभी संपूर्ण अस्तित्व को अपनी इच्छा के अधीन कर लिया था। निषिद्ध सम्राट का सिंहासन। निषिद्ध ज्वाला के भीतर उभरता वह प्राचीन सिंहासन अब धीरे धीरे पूरे नए अस्तित्व के ऊपर प्रकट होने लगा था, और उसकी छाया मात्र से संसारों की धड़कन रुकने लगी। कुछ जगह समय घुटनों पर झुक गया, कुछ जगह वास्तविकता स्वयं को मोड़ने लगी, और कई अधूरी सृष्टियां अपनी स्वतंत्र चेतना खोकर मौन होने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस सिंहासन को देखा, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ऐसा दबाव था मानो संपूर्ण अस्तित्व किसी एक इच्छा के अधीन खींचता जा रहा हो। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। यह निषिद्ध सम्राट का सिंहासन है, वह आसन जिस पर बैठने वाली चेतना संपूर्ण वास्तविकता को अपनी इच्छा से बांध सकती है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय में डूब गया, क्योंकि अब तक जितनी भी शक्तियां जागी थीं वे संतुलन या विनाश की बात करती थीं, लेकिन यह सिंहासन स्वयं स्वतंत्र इच्छा को समाप्त करने वाला प्रतीक था। आदिशून्य की रिक्तता कांप उठी, प्रलय सूर्य की काली अग्नि धीमी पड़ गई, और अंतिम भक्षक तक उस दबाव से पीछे हट गया, क्योंकि उस सिंहासन में ऐसा आदिम अधिकार था जिसे चुनौती देना स्वयं अस्तित्व के विरुद्ध जाना था। तभी वह सिंहासन पूरी तरह प्रकट हुआ। उसका निर्माण टूटे हुए नियमों और निषिद्ध अग्नि से हुआ था। उसकी सतह पर अनगिनत चेतनाओं की छायाएं जमी थीं, मानो वे सदियों से उसी के अधीन कैद हों। उसकी सीढ़ियों से काला प्रकाश बह रहा था, और उसकी धड़कन के साथ पूरा नया अस्तित्व झुकता जा रहा था। आर्या ने भयभीत स्वर में कहा, यह शक्ति सबको अपनी इच्छा में बांध देगी। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी। अनगिनत युग पहले एक चेतना ने पूर्ण नियंत्रण का मार्ग चुना था, और उसी ने यह सिंहासन बनाया ताकि कोई भी स्वतंत्र इच्छा फिर कभी उसके विरुद्ध न उठ सके। अगले ही क्षण उस सिंहासन पर धीरे धीरे एक आकृति प्रकट होने लगी। उसका शरीर निषिद्ध ज्वाला और टूटती वास्तविकताओं से बना था। उसकी आंखों में अनंत नियंत्रण की ठंडी चमक थी, और उसके चारों ओर घूमते प्रतीक हर नियम को मोड़ रहे थे। उसकी उपस्थिति से चेतनाओं के विचार तक धीमे पड़ने लगे, क्योंकि उसका अस्तित्व स्वयं अधीनता का आदेश था। निषिद्ध सम्राट की आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, स्वतंत्रता केवल संघर्ष जन्म देती है, जबकि नियंत्रण पूर्ण शांति लाता है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में विचित्र परिवर्तन होने लगे। कुछ चेतनाएं अपनी इच्छाएं खोकर शांत हो गईं, कुछ जगह युद्ध अचानक रुक गए, लेकिन उसी के साथ सपने भी बुझने लगे, और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी भावना के स्थिर हो गईं। आर्या की आंखों में भय उतर आया, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह शांति जीवित नहीं बल्कि मृत शांति थी, जहां कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन कोई आशा भी नहीं थी। तभी निषिद्ध सम्राट की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी, और उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम संतुलन की रक्षा करते हो, लेकिन क्या तुम उन चेतनाओं की जिम्मेदारी उठा सकते हो जो अपनी स्वतंत्रता से स्वयं को नष्ट करती हैं? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने ऐसे संसार देखे जहां लालच और घृणा ने सभ्यताओं को मिटा दिया था। उसने ऐसे राजाओं को देखा जिन्होंने स्वतंत्रता के नाम पर अराजकता फैलाई थी, और ऐसी चेतनाएं भी देखीं जो अपने ही निर्णयों से विनाश में गिर गईं। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में भारी गंभीरता उतर आई, क्योंकि वह जानता था कि स्वतंत्र इच्छा सचमुच पीड़ा और अराजकता ला सकती है। लेकिन तभी उसने उन संसारों को भी देखा जहां लोगों ने अपनी गलतियों से सीखकर नया भविष्य बनाया था। उसने प्रेम को देखा जो आदेश से नहीं बल्कि स्वतंत्र चुनाव से जन्मा था। उसने आर्या को देखा जो भय में भी अपने निर्णय से उसके साथ खड़ी थी। फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बिना स्वतंत्र इच्छा की शांति केवल जीवित मृत्यु है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र और आदिम ड्रैगन विरासत एक साथ प्रज्वलित हो उठी। सुनहरी और काली संयुक्त अग्नि पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां निषिद्ध नियंत्रण टूटने लगा। कई चेतनाओं की बुझती भावनाएं लौट आईं, और अनगिनत संसारों में फिर सपनों की धड़कन सुनाई देने लगी। निषिद्ध सम्राट की ठंडी आंखों में पहली बार हल्का कंपन उभरा, क्योंकि अनंत युगों में पहली बार किसी चेतना ने पूर्ण नियंत्रण के प्रलोभन को ठुकराया था। तभी सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा, और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, नियंत्रण भय से जन्मता है,
लेकिन वास्तविक संतुलन विश्वास से बनता है। उसके शब्दों के साथ ही कई कैद चेतनाओं की छायाएं सिंहासन से मुक्त होने लगीं। उनकी आंखों में पहली बार जीवन लौट आया। लेकिन तभी निषिद्ध सम्राट का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा और उसके पीछे फैली निषिद्ध ज्वाला अचानक फटने लगी। उसके भीतर से एक विशाल काला मुकुट प्रकट हुआ जिसकी ऊर्जा से मूल नियम चक्र तक कांप उठा। मूल सृष्टा की आंखों में भय उतर आया क्योंकि वह उस अंतिम अवस्था का संकेत था जहां निषिद्ध सम्राट संपूर्ण अस्तित्व की चेतनाओं को एक ही इच्छा में बांध सकता था। निषिद्ध मुकुट का अधिपत्य। निषिद्ध सम्राट के पीछे प्रकट हुआ वह विशाल काला मुकुट अब पूरे नए अस्तित्व के ऊपर फैलने लगा था और उसकी धड़कन के साथ ही अनगिनत चेतनाओं की आंखें खाली होने लगीं। कुछ संसारों में लोग बिना इच्छा के एक दिशा में चलने लगे, कुछ जगह विचार रुक गए और कई अधूरी सृष्टियां अपनी पहचान खोकर मौन कठपुतलियों जैसी बन गईं। आर्या ने कांपती आंखों से देखा कि उस मुकुट की उपस्थिति मात्र से वास्तविकता तक आदेश मानने लगी है। मूल नियम चक्र कांप उठा, आदिशून्य की रिक्तता दबने लगी और प्रलय सूर्य की काली अग्नि तक स्थिर हो गई क्योंकि वह मुकुट केवल शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना पर अधिकार का प्रतीक था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, यह निषिद्ध अधिपत्य मुकुट है। जो भी इसे पूर्ण रूप से धारण कर ले उसकी इच्छा संपूर्ण अस्तित्व का नियम बन जाती है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भारी दबाव में डूब गया क्योंकि अब केवल संसार नहीं बल्कि चेतनाओं के विचार तक नियंत्रित होने लगे थे। तभी वह विशाल मुकुट धीरे धीरे निषिद्ध सम्राट के ऊपर उतरने लगा। उसकी काली ज्वालाएं अनंत आकाश में फैलने लगीं और जहां उनका स्पर्श हुआ वहां स्वतंत्र चेतनाएं बुझने लगीं। आर्या ने भयभीत स्वर में कहा, अगर यह मुकुट जाग गया तो कोई अपनी इच्छा से सोच भी नहीं पाएगा। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, यही कारण था कि इसे अनंत युग पहले बंद किया गया था क्योंकि यह अस्तित्व को जीवित कैद में बदल देता है। अगले ही क्षण निषिद्ध सम्राट ने वह मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और उसी पल पूरा नया अस्तित्व कांप उठा। अनगिनत संसारों में चेतनाएं घुटनों पर झुक गईं, कई देवतुल्य शक्तियां अपनी चेतना खोने लगीं और कुछ जगह वास्तविकता स्वयं निषिद्ध सम्राट की इच्छा के अनुसार बदलने लगी। उसकी आंखों में अब केवल ठंडी अधिपत्य चमक थी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, अब कोई संघर्ष नहीं होगा, अब कोई विरोध नहीं होगा, अब सब एक ही इच्छा में बंधेंगे। उसके शब्दों के साथ ही विशाल काली तरंग पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां स्वतंत्र इच्छाएं मिटने लगीं, कुछ चेतनाएं बिना प्रतिरोध उसके अधीन हो गईं, कुछ जगह सपने बुझ गए और कई अधूरी सृष्टियां स्थिर शून्य में बदलने लगीं। आर्या की सांसें भारी हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका अपना मन भी धीरे धीरे दब रहा है। उसके भीतर आवाज गूंजी, झुको, विरोध मत करो, शांति स्वीकार करो। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें खाली होने लगीं, लेकिन तभी सूर्यांश के भीतर का मूल नियम चक्र प्रज्वलित हो उठा और उसकी सुनहरी ड्रैगन अग्नि ने उस नियंत्रण को तोड़ दिया। आर्या ने गहरी सांस ली और विस्मय से उसकी ओर देखा क्योंकि वही अकेला था जो उस अधिपत्य के सामने झुका नहीं था। निषिद्ध सम्राट की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज भारी हो उठी, तुम क्यों विरोध करते हो जब मैं सबको पीड़ा से मुक्त कर सकता हूँ। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने ऐसे संसार देखे जहाँ नियंत्रण के कारण युद्ध समाप्त हो चुके थे, जहाँ कोई अपराध नहीं था, कोई लालच नहीं था और कोई विश्वासघात नहीं था। सब कुछ शांत था, स्थिर था, व्यवस्थित था। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गंभीरता उतर आई क्योंकि वह समझ सकता था कि कई चेतनाएं ऐसी शांति चाहेंगी, लेकिन तभी उसने उन संसारों की खाली आंखें देखीं जहां कोई हंसी सच्ची नहीं थी, कोई प्रेम अपने चुनाव से नहीं था और कोई सपना व्यक्तिगत नहीं था। उसने देखा कि वहां पीड़ा तो नहीं थी लेकिन जीवन भी नहीं था। फिर उसने आर्या की ओर देखा जो भय में भी अपनी इच्छा से उसके साथ खड़ी थी और उसके भीतर उत्तर स्पष्ट हो गया। सूर्यांश ने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, मजबूरी की शांति वास्तविक शांति नहीं होती। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर की ड्रैगन विरासत पहले से अधिक प्रज्वलित हो उठी और उसके पीछे एक विशाल सुनहरा ड्रैगन प्रकट होने लगा। उसकी गर्जना से पूरे नए अस्तित्व में कंपन फैल गया। जहां उसकी ऊर्जा पहुंची वहां दबती चेतनाएं फिर जागने लगीं, कई संसारों में बुझते सपने लौट आए और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार अपने भीतर प्रतिरोध की धड़कन महसूस की। निषिद्ध सम्राट की आंखों में पहली बार क्रोध उभरा क्योंकि उसका अधिपत्य टूट रहा था। तभी सूर्यांश धीरे धीरे आकाश में उठने लगा, उसके चारों ओर
सुनहरी और काली संयुक्त अग्नि घूमने लगी और उसके माथे पर प्राचीन ड्रैगन प्रतीक चमकने लगा। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। प्राइमोरियल ओरिजिन ड्रैगन संप्रभु की शक्ति अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व सुनहरी गर्जनाओं से भर गया। लेकिन तभी निषिद्ध सम्राट के मुकुट में एक गहरी रक्तिम दरार उभरी और उसके भीतर से ऐसी आदिम चीख गूंजी जिसे सुनते ही मूल सृष्टातक के चेहरे पर भय उतर आया, क्योंकि वह उस सत्ता का संकेत था जिसने कभी स्वयं निषिद्ध सम्राट को भी घुटनों पर झुका दिया था। अधिपतियों का स्वामी। निषिद्ध सम्राट के मुकुट में उभरी वह रक्तिम दरार अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी और उसके भीतर से निकलती आदिम चीख ने हर संसार की चेतना को हिला दिया। कुछ जगह समय की धड़कन टूट गई, कुछ संसारों की वास्तविकता फटने लगी और कई अधूरी सृष्टियां भय में कांपते हुए अंधकार में डूबने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से देखा कि निषिद्ध सम्राट जैसा अधिपति भी उस आवाज को सुनकर पीछे हट गया है। उसके चेहरे की ठंडी कठोरता पहली बार भय में बदल रही थी। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी नहीं। वह सत्ता फिर नहीं लौट सकती। उसके शब्दों के साथ ही पूरा अस्तित्व गहरे मौन में डूब गया, क्योंकि अब तक जितनी भी शक्तियां जागी थीं वे किसी न किसी सीमा में बंधी थीं। लेकिन यह आहट स्वयं अधिपतियों के भय का कारण थी। आदिशून्य की रिक्तता कांप उठी, प्रलय सूर्य की अग्नि बुझने लगी और अंतिम भक्षक तक स्थिर हो गया, क्योंकि जो जाग रहा था वह केवल शक्ति नहीं बल्कि प्रभुत्व का मूल स्रोत था। तभी वह रक्तिम दरार पूरी तरह फट गई और उसके भीतर से अनगिनत जंजीरों की आवाज गूंजने लगी। कुछ जंजीरें टूट रही थीं, कुछ जल रही थीं और कुछ ऐसी थीं जिनसे स्वयं नियम बंधे हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी ध्वनि से चेतनाओं की आत्माएं भारी होने लगीं। आर्या ने महसूस किया कि उसकी सांस तक उस दबाव में रुक रही है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, वह अधिपतियों का स्वामी है। वह सत्ता जिसने कभी हर सम्राट, हर शासक और हर अधिपति को अपनी इच्छा से बांध दिया था। अगले ही क्षण उस रक्तिम अंधकार के भीतर दो विशाल आंखें खुलीं जिनमें अनंत शासन की भयावह चमक थी। उनकी दृष्टि मात्र से निषिद्ध सम्राट घुटनों पर झुक गया और उसका काला मुकुट कांपने लगा। धीरे धीरे उस दरार के भीतर से एक विराट आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर टूटे हुए सिंहासनों और रक्तिम ज्वालाओं से बना था। उसके पीछे अनगिनत जंजीरें घूम रही थीं जिनसे संसार बंधते जा रहे थे। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व दबने लगा, क्योंकि जहां उसकी दृष्टि पड़ती वहां चेतनाएं अपनी इच्छा खोने लगती। अधिपतियों के स्वामी की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, शासन केवल शक्ति नहीं, वह भय है जो चेतनाओं को झुकना सिखाता है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में राजसत्ताएं जाग उठीं। कुछ जगह लोग बिना कारण घुटनों पर गिरने लगे, कुछ चेतनाएं अपने शासकों की पूजा में पागल होने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां एक ही आदेश के अधीन बंधने लगीं। आर्या की आंखों में भय उतर आया, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह सत्ता केवल नियंत्रण नहीं बल्कि चेतनाओं के भीतर छिपे अधीन होने के डर को भी नियंत्रित कर सकती है। तभी अधिपतियों के स्वामी की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज भारी होकर गूंजी, तुम संतुलन की बात करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अधिकतर चेतनाएं स्वतंत्रता नहीं बल्कि किसी के आदेश में सुरक्षा खोजती हैं। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने ऐसे संसार देखे जहां लोग भय में अपने शासकों के सामने झुक रहे थे, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का साहस नहीं था। उसने देखा कि कैसे कई सभ्यताओं ने सुरक्षा के बदले अपनी इच्छा त्याग दी थी। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि वह समझ रहा था कि भय सचमुच चेतनाओं को अधीन बना देता है। लेकिन तभी उसने उन लोगों को भी देखा जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर नया भविष्य बनाया था। उसने उन छोटे विद्रोहों को देखा जिन्होंने अंधकारमय युग बदले थे और उसने आर्या को देखा जो भय में कांपते हुए भी झुकी नहीं थी। फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भय से झुकना आसान है, लेकिन साहस वही है जो चेतना को वास्तव में जीवित बनाता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर की ड्रैगन विरासत प्रचंड गर्जना के साथ जाग उठी। उसके पीछे प्रकट विशाल सुनहरा ड्रैगन और भी विराट हो गया और उसकी आंखों में आदिशून्य और आदिसृजन दोनों चमकने लगे। उसकी ऊर्जा पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। जहां वह पहुंची वहां झुकती चेतनाएं फिर सीधी खड़ी होने लगीं। कई संसारों में लोगों की बुझती इच्छाएं लौट आईं और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार अपने भीतर साहस की आग महसूस की। अधिपतियों के स्वामी की आंखों में पहली बार हल्का कंपन
उभरा क्योंकि अनंत युगों में पहली बार किसी चेतना ने भय के शासन को चुनौती दी थी। तभी सूर्यांश धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। सच्चा नेतृत्व वह नहीं जो सबको झुका दे, बल्कि वह है जो सबको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। उसके शब्दों के साथ ही कई टूटती जंजीरें बिखरने लगी। निषिद्ध सम्राट का कापता मुकुट दरकने लगा और अनगिनत अधीन चेतनाओं की आंखों में पहली बार स्वतंत्र चमक लौट आई। लेकिन तभी अधिपतियों के स्वामी का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। उसकी रक्तिम जंजीरें पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगीं और उनके भीतर से अनगिनत पराजित सम्राटों की आत्माएं जाग उठीं। उनकी चीखों से वास्तविकता फटने लगी और मूल नियम चक्र तक भारी हो गया। आर्या की सांसें थम गईं क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अब जो युद्ध शुरू होने वाला है वह केवल शक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण स्वतंत्र इच्छा के अस्तित्व का अंतिम निर्णय बनने वाला है। एपिसोड 60 स्वतंत्र इच्छा का अंतिम युद्ध। अधिपतियों के स्वामी की फैलती रक्तिम जंजीरें अब पूरे नए अस्तित्व को जकड़ने लगी थीं और उनके भीतर जागती पराजित सम्राटों की आत्माएं ऐसी भयावह चीखें निकाल रही थीं जिनसे संसारों की चेतना टूटने लगी। कुछ जगह लोगों की इच्छाएं अचानक समाप्त हो गईं, कुछ संसारों में राजसत्ताओं की अंधी पूजा शुरू हो गई और कई अधूरी सृष्टियां बिना प्रतिरोध घुटनों पर झुकने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से देखा कि उन जंजीरों का स्पर्श होते ही चेतनाएं अपनी पहचान खो रही हैं। मूल नियम चक्र भारी होकर धीमा पड़ने लगा, आदिशून्य की रिक्तता तक उन जंजीरों में बंधने लगी और प्रलय सूर्य की अग्नि दबने लगी। क्योंकि यह केवल शक्ति का आक्रमण नहीं था, यह संपूर्ण स्वतंत्र इच्छा पर हमला था। अधिपतियों के स्वामी की गर्जना पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, स्वतंत्रता केवल भ्रम है। अंत में हर चेतना किसी न किसी शक्ति के सामने झुकती ही है। उसके शब्दों के साथ ही रक्तिम जंजीरों का महासागर सूर्यांश की ओर बढ़ा और जहां वह गुजरा वहां संसार अपनी इच्छा खोते गए। आर्या ने भय से देखा कि कई देवतुल्य चेतनाएं भी उन जंजीरों में बंधकर कठपुतली बन चुकी थीं। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर केवल अधीनता बची थी। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, सावधान सूर्यांश, ये जंजीरें शरीर नहीं चेतना को बांधती हैं। अगर तुम्हारी इच्छा डगमगाई तो पूरा अस्तित्व हार जाएगा। अगले ही क्षण वे रक्तिम जंजीरें सूर्यांश तक पहुंच गईं और पूरी शक्ति से उसकी चेतना को जकड़ने लगीं। उसके सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कि अगर वह झुक जाए तो सब संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, कोई युद्ध नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी और संपूर्ण अस्तित्व स्थिर शांति में बदल जाएगा। उसके भीतर आवाज गूंजी, स्वीकार करो, विरोध छोड़ दो, सबका भार समाप्त हो जाएगा। कुछ क्षणों के लिए उसके चारों ओर घूमते ड्रैगन प्रतीक धीमे पड़ गए क्योंकि वह दबाव केवल शक्ति का नहीं बल्कि थकान का था, अनंत संघर्षों की थकान, अनगिनत जिम्मेदारियों का भार। आर्या की सांसें रुक गईं क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह परीक्षा अब तक की हर परीक्षा से अधिक खतरनाक है। तभी सूर्यांश के भीतर एक हल्की धड़कन गूंजी। उसे वे सभी चेतनाएं याद आईं जिन्होंने अपने निर्णयों से भविष्य बदला था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने भय के बावजूद विरोध किया था। उसे मृत ड्रैगनों की पीड़ा याद आई जिन्हें कभी अपनी इच्छा से जीने का अवसर नहीं मिला। और फिर उसकी स्मृतियों में आर्या की आंखें उभरीं जो भय में भी स्वतंत्र थीं। उसी क्षण उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा और आदिम ड्रैगन विरासत की अग्नि पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। सूर्यांश ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, अगर स्वतंत्र इच्छा पीड़ा लाती है तब भी वही जीवन को अर्थ देती है। उसके शब्दों के साथ ही उसके शरीर से निकली सुनहरी और काली संयुक्त अग्नि उन रक्तिम जंजीरों से टकराई। पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, लेकिन टूटने के बजाय वे जंजीरें जलने लगीं। उनकी चीखें गूंज उठीं और उनमें कैद अनगिनत चेतनाओं की आंखों में पहली बार जीवन लौट आया। आर्या ने विस्मय से देखा कि सूर्यांश केवल विरोध नहीं कर रहा था बल्कि उन बंधी आत्माओं को मुक्त भी कर रहा था। अधिपतियों के स्वामी की आंखों में पहली बार वास्तविक क्रोध उभरा। उसकी गर्जना से अनगिनत संसार दरक उठे। उसने अपनी विशाल रक्तिम हथेली उठाई और अगले ही क्षण संपूर्ण नया अस्तित्व उसकी इच्छा से कांप उठा। उसके पीछे अनगिनत टूटे सिंहासन प्रकट होने लगे और हर सिंहासन पर एक पराजित सम्राट की आत्मा बैठी थी। उनकी संयुक्त शक्ति से वास्तविकता फटने लगी और समय की धाराएं टूटने लगीं। आर्या ने भय से देखा कि पूरा अस्तित्व धीरे धीरे अधिपत्य के महासागर में डूब रहा है। तभी सूर्यांश आकाश में उठने लगा। उसके पीछे प्रकट विशाल सुनहरा ड्रैगन अब पहले से भी अधिक विराट हो चुका था। उसकी गर्जना से संसारों की नींद कांप उठी। उसकी आंखों में आदिशून्य की
गहराई आदिसृजन की रोशनी और मूल नियम की स्थिरता एक साथ चमक रही थी। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। प्राइमोरियल ओरिजिन ड्रैगन संप्रभु अब अपनी अगली अवस्था की सीमा पर पहुंच चुका है। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के शरीर पर प्राचीन स्वर्णिम शल्क उभरने लगे। उसकी पीठ के पीछे विशाल ड्रैगन पंख फैल गए और उसके माथे पर चमकता ड्रैगन प्रतीक पूरे नए अस्तित्व को प्रकाशित करने लगा। जहां उसकी ऊर्जा पहुंची वहां टूटती चेतनाएं फिर जागने लगीं। कई संसारों में लोग जंजीरें तोड़कर खड़े हो गए और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार अपने भीतर वास्तविक स्वतंत्रता की अग्नि महसूस की। अधिपतियों के स्वामी कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया, क्योंकि अनंत युगों में पहली बार कोई चेतना उसके भय से ऊपर उठी थी। लेकिन तभी उसके पीछे फैला रक्तिम अंधकार अचानक फटने लगा और उसके भीतर से एक विशाल बंद द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर अनगिनत प्राचीन मुहरें लगी थीं और उसकी दरारों से ऐसी शक्ति बाहर आ रही थी जिससे मूल सृष्टा तक कांप उठा, क्योंकि वह उस अंतिम कारागार का द्वार था जहां संपूर्ण अस्तित्व के सबसे प्राचीन और भयावह सत्य को कैद किया गया था।